यस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का 5th चैप्टर, वर्क, एनर्जी, पावर। ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, कोलिजन, वो भी देखेंगे हम ये चैप्टर में। सो वर्क, एनर्जी, पावर एंड से कोलिजन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ओके, हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी देख लिए हैं। हमारे 4 चैप्टर फिजिक्स में हो गए, मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा हो गए। कुछ कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए, और केमिस्ट्री में भी 4 हो गए ना। हाँ, सो नाउ 5th चैप्टर अगेन, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और फिर वापस हमने थोड़े टाइम के लिए वो बंद कर दिया था। नाउ से फ्रॉम टुमारो वी विल हैव अ डेली टेस्ट। ओके, डेली टेस्ट हम देंगे। तुम लोग जो तुम्हारी रेगुलर टेक्स्ट बुक है उसी में दो, या डेली टेस्ट की अलग नोटबुक बनाओ। रेगुलर टेस्ट हम जब चैप्टर कंप्लीट हो तब लेते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री हमें पता है कितने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। सो अगेन अब अगस्त कंप्लीट होगा, मोर और लेस 5-6 मंथ बाकी है 11th में। सो अच्छे से प्रिपेयर कर ले अब हम। ओके, फिर 12th भी आएगा। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हमें लोड ना रहे। ओके, और हम डेली पढ़ते रहे, थोड़ा बहुत पढ़ते रहे। ओके, क्योंकि होता है ना, एग्जाम होते हैं तो अगले दिन तो पढ़ते ही है, कल टेस्ट है तो आज पढ़ेंगे ही। ओके, तो वैसे डेली टेस्ट होगा तो डेली पढ़ोगे। ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल। हाँ, ओके, और से जो लोग ट्यूशन से पहले आकर देना चाहते हैं वो पहले दे दे, जो बाद में देना चाहते हैं बाद में दे, योर चॉइस। ओके, अगेन जैसे मैं वैसे वो वाले टेस्ट में भी सुपरविजन और ऑल कभी अवेलेबल होता हूँ तो रहता हूँ, होता हूँ तो भी नहीं रहता मोस्ट प्रोबेबली। तो क्यों? क्योंकि आई फील कि भाई तुम बड़े हो, ऐसे छोटे बच्चों के जैसे नहीं, ये इधर मत देख उधर मत देख, ये क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। ओके, क्योंकि हमें पता है इट्स नॉट अबाउट मार्क्स के लिए नहीं है ये, कि सपोज तुम्हारे 3 दिन या फिर सपोज पूरे वीक 10 आउट ऑफ 10 आ गए तो पेरेंट्स हाँ 3 शाबाशी देंगे, 3 तालियां मारेंगे, उसके लिए नहीं है ये। और अगर सपोज 10 में से हर बार 0 1 2 3 4 आया तो 3 थप्पड़ लगाएंगे, तो वो थप्पड़ के लिए भी नहीं है, 3 थप्पड़ के लिए भी नहीं है, और 3 तालियां के लिए भी नहीं है। ये है हमारी डेली जर्नी, हमारी डेली प्रैक्टिस, हमारी डेली पढ़ाई हो उसके लिए है। ओके, तो अगर तुम्हारे आउट ऑफ आउट आ रहे हैं तो ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा खुश थोड़ा तो होना। ओके, ठीक है, अप्रिशिएशन तो करना ही है ना खुद को। ओके, लेकिन ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। और अगर नहीं आ रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डिप्रेस वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि पता चलेगा अच्छा कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है। ओके, सो मैं डेली ही उसके मार्क्स भी दे दूंगा। ओके, कल से ही हम स्टार्ट करेंगे, जो आज पढ़ेंगे वो कल टेस्ट, दैट्स इट। ओके, सो और वो नोटबुक यहीं रहेगी। अगर पेरेंट्स बोले कि लाओ दिखाओ तो अब तुम ले जाना नोटबुक, अदरवाइज टेस्ट दोगे नोटबुक यहीं रख दोगे, मैं चेक करके मार्क्स भेज दूंगा। ओके, बट नोटबुक यही रहेगी। अगर पेरेंट्स बोले कि लाओ दिखाओ तब ले जाना तुम, और अदरवाइज मैं ही दे दूंगा कोई टाइम के बाद। ओके, कि जाओ करवा के लाओ साइन, ऐसे। ओके, सो कहने का मीनिंग है डेली पढ़ेंगे हम। ओके, तो पेरेंट्स गुस्सा ना हो इसीलिए कुछ चीटिंग वीटिंग कर ली, ये वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े हैं। ओके, हम तो अगर मेहनत नहीं की है, कम मार्क्स आ रहे हैं तो गालियाँ पड़ रही है, वो गालियाँ भी खा लो, इम्पोर्टेंट है, वो भी ज़रूरी है। ओके, पेरेंट्स से ही मिल रहा है, अच्छी बात है ना। कोई बाहर वाला आके गाली दे तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन पेरेंट्स दे तो ऐसा लगता है हाँ कोई बात नहीं, हमारे भले के लिए ही। देर सवेरे ये तो रियलाइजेशन हो ही जाता है ना, कि भले ही बोले, मारे, पीटा, जो भी किया हमारे भले के लिए किया है। बाहर वाला ऐसा करे तो कितना गुस्सा आता है, कितना डिप्रेस हो जाते हैं, कितना रोते हैं, चिल्लाते हैं, सैड हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज द गुड थिंग, जरूरी अच्छी बात है तुम्हारी स्टडी के लिए भी। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, सो चैप्टर का नेम अगर देखें तो ये तो हम पढ़ चुके हैं 9th में, याद हो तो 9th में पढ़ चुके हैं, वर्क, एनर्जी, पावर। ओके, पढ़ चुके हैं ना। हाँ, सो वर्क, एनर्जी, पावर एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं 9th में। जो भी हम 9th में पढ़े थे वही फिर से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत अगेन डिटेल्ड में। जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर्स देखे, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन एंड ऑल, सब कुछ पढ़ा हमने। जो इक्वेशन 9th में पढ़े थे वही वापस पढ़े हमने। तो वही सब चीजें उस वही चैप्टर के जैसे ही पैटर्न है,
कि से 80% 70% सेम, बाकी नई चीजें भी इसमें एडअप होगी। ओके, जैसे कि वेक्टर्स, तो हम वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझे थे नाइन्थ में तो कुछ पता ही नहीं था, बस इतना ही पता था कि भाई वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी नेसेसरी है, उतना ही पता था। अभी हमने इससे पहले के जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स देखे उसमें हमने देखा कि भाई 2 वेक्टर्स है, वेक्टर का एडिशन कैसे करें, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सब हमने देखा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर भी वेक्टर्स आएंगे, तो उसमें भी हम स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। ओके, हाँ, तो नाम की अगर बात करें, वर्क क्या है, तो वर्क मतलब क्या, हम जो भी कर रहे हैं वर्क है। सपोज मैं यहाँ से वहां घूम रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, ओके, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये वर्क है। तुम लोग सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, पेज इधर उधर कर रहे हो, टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, बोर्ड पर देख रहे हो, ये भी एक वर्क ही है। ओके, कोई कंपनी में जाता है, कंपनी में जाके काम करता है, वही कंपनी में उसके अंडर में बहुत सारे दूसरे लोग भी होते हैं। सपोज कोई लेबर है तो लेबरिंग वर्क करता है वो। ओके, कोई पेंटर है तो पेंटिंग करता है, कोई सिंगर है तो गा रहा है, क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है तो वर्क ही ना, एक काम ही तो है। हम नहीं बोलते लेमन लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में हम क्या बोलते, काम। क्या कर रहे हो, काम पे जा रहा हूँ, काम से आया, बहुत काम है, बहुत लोड है, वही सब बोलते हैं, तो वही वर्क है। लेकिन क्या वही वर्क फिजिक्स में भी है? नहीं है। फिजिक्स का वर्क अलग है। ओके, जैसे कि तुम अपने ही घर पर, जैसे कि अभी तुम यही चेयर पे बैठे रहोगे 1 घंटा 1.5 घंटा। ओके, तो यही चेयर पे 1 घंटा 1.5 घंटा तुम बैठे रहे, तुम पढ़े, समझे, ओके, सब कुछ अंडरस्टैंड किया, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी पावर, फिर भी तुमने फिजिक्स की लैंग्वेज में 0 वर्क किया है। फिजिक्स की लैंग्वेज में तुमने भले ही 1.5 घंटे तुम यहाँ बैठ के ऐसे ही पढ़े, लिखे, समझे, सब कुछ किया, टेस्ट दिया, लेकिन तुमने फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में 0 वर्क किया। ओके, तो व्हाट इज दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी। एनर्जी मतलब वो तो कैपेसिटी, हमने रटा हुआ ही डेफिनेशन है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, कोई भी चीज को, कोई भी काम को करने की क्षमता, करने की एबिलिटी, दैट इज द एनर्जी। ओके, अरे कुछ काम करो ना, सर आज नहीं, बहुत लोड हो गया है, एनर्जी। ओके, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लूज है, तो कोई बोलता है ना इसके अंदर क्या एनर्जी है यार, बहुत एनर्जी है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा हायर एनर्जी है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी है। केमिस्ट्री में पढ़ा ना हमने। ओके, बुखार वाला बच्चा, ओके, और कॉफ कोल्ड वाला, फीवर वाला बच्चा एंड कॉफ कोल्ड वाला, स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, कि जिसकी एनर्जी ज्यादा निकल गई हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है वो स्टेबल कम है, वो ज्यादा अनस्टेबल है। ओके, सो वो सब हमने पढ़ा, मतलब वो ही है एनर्जी। हाँ, डे टू डे लाइफ की एनर्जी और ये एनर्जी सेम ही है, फिजिक्स की एनर्जी हम बोल सकते हैं सेम है। ओके, देन पावर, तो ये दोनों तो आ गया भाई, वर्क है, देखो तीनों एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं और सबके बीच में डिफरेंस भी है। मैंने कहा वर्क एनर्जी सर सेम जैसा ही लग रहा है, सेम जैसा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके, देन पावर, तो पावर की बात करें, तो पावर क्या है ये भी हमने समझ लिया है, क्या था, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। मैम है, हाँ, हाँ, सो कहाँ थे हम, पावर पे। पावर भी हमने पढ़ा था, एक्चुअली हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे थे ना। ओके, जब 9th में बात की थी तो वो क्या पावर, मतलब 10th में भी हम पावर पढ़े थे, वो इलेक्ट्रिकल पावर था। 9th में पावर पढ़े थे, वो क्या था कि ये जो एनर्जी है और ये जो वर्क है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसी को हमने पावर बोला। इलेक्ट्रिकल में भी वही देखा था, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो उसमें भी हमने क्या बोला था कि वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको हमने बोला था पावर। तो ये तो सिर्फ वर्ड हम समझ रहे हैं कि ये सब क्या है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो समझ में आया क्या है। वर्क क्या है, फिजिकल वर्क वो हम समझेंगे, फिजिकल वर्क
मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम वर्क बोल रहे हैं वो सब काम तो हमें पता ही है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में काम, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में भी 9-10 में जो हमें पता है वो वर्क कौन सा है, हम बोलते थे सर W इज इक्वल्स टू F इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क। उतना तो पता है ना कि W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने फोर्स लगाया, तो उस पर मैंने फोर्स लगाया, अगर वो फोर्स की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा है, वो जनरली तो ऐसा ही होगा ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ने की ट्राई करेगा। तो इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, तो वो इनिशियल लेवल पर कैसे था, रेस्ट पे था, वैसे ही था। ओके, और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया वो मोशन में आ गया। ओके, तो इतना फोर्स लगाया, मतलब सपोज मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे चला गया, 10 सेंटीमीटर आगे चला गया, कितना वर्क किया मैंने, उसने नहीं, उसने भी बोल दो क्योंकि उसको वर्क तो मैंने ही दिया है ना। ओके, सो कितना वर्क किया, सपोज मैंने कितना वर्क किया, तो जितनी मेरी मसल एनर्जी यूज हुई उतना मैंने वर्क किया। ये ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया, तो ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया, उसके ऊपर जितना फोर्स लगा वो, एंड उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो, तो फोर्स मैंने जो लगाया वो, और उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज द वर्क डन। हाँ सर, डाउट है लेकिन थोड़ा रिलेटेड टू टॉपिक नहीं है। बोलो। अगर हम ऐसे किसी को मतलब कुछ धक्का मारे तो एक पैर पीछे गिर जाता है, क्या क्या क्या, एक पैर पीछे गिर जाता है, मतलब ऐसा लगा रहे तो एक पैर का तक लगाने वाले का, हाँ हाँ हाँ, ऐसे धक्का लगाए थे, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे धक्का, हाँ, क्योंकि ऑब्वियस है ये, तुम सोचो क्या क्या क्या, लेग पर प्रेशर वगैरह पड़े तो पाछड़ सपोर्ट कर, हाँ सपोर्ट के लिए ही होता है मेनली। अगर तुम ऐसे भी मारोगे तो धक्का तो मार ही सकते हो, लेकिन अगर कुछ इम्बैलेंस रहा, बहुत जोर से मारने गए एंड ऑल, तो उसके बदले तुम ही गिर जाओगे। ओके, सो सपोर्ट के लिए बेसिकली एक लेग पीछे चला जाता है ऑटोमेटिकली, हम सोचते नहीं है कि चलो एक लेग पीछे लेता हूँ फिर धक्का मारता, नहीं, वो बॉडी हमारी ऑटोमेटिकली, जैसे गाड़ी से गिरने वाले हो तुम, से साइकिल चला रहे हो और गिरने वाले हो, तो ऐसे गिरने वाले हो तो साइकिल छोड़ के ऐसे जंप कर दोगे तुम। ओके, वो किसने सिखाया, प्रैक्टिस की है, नहीं, वो हमारा ब्रेन इतना डेवलप है, वो खुद ब खुद डिसीजन ले लेगा। ओके, तो वैसे ही वो पैर ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन पीछे, मतलब हमारी बॉडी पैर को पीछे ले लेती है। वैसे तो देखो रनर जब स्टार्ट करता है मैराथन या कोई भी 100 मीटर रेस देखी हो, ऐसे खड़े रहते हैं, एक पैर ऐसे सपोर्ट में रहता है और ऐसे रहते हैं, 1 2 भागे। ओके, तो वो सपोर्ट के लिए, नहीं तो कोई ऐसे ही खड़ा, ऐसे देखो रेस के लिए भी हम ऐसे खड़े रहते हैं, अगर वो वाली ओलंपिक वाली रेस में ऐसे खड़े रहते हैं, नहीं हम अगर नॉर्मल रेस कर रहे तो ऐसे खड़े रहते हैं, कोई भी ऐसे नहीं रहता, हाँ चलो आएगा तो भागेगा ऐसे करके भागेंगे बाबू राव जैसे। ओके, तो ऐसे ऐसे सीधे सीधे तो भाग नहीं सकते, हम ऐसे ही रहेंगे, तो क्या है, हमें मोशन मिलेगा। ओके, यस, चलो, हाँ, तो वर्क, एनर्जी, पावर, वो हमें डिस्कस करना है। पहला टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन। हाँ चलो, हाँ हाँ, बाकी सब छुट्टी पर है, वही बोले ना, बहुत बारिश है इसलिए, अचानक से, अभी तो कितनी गर्मी थी 2 दिन में, खतरनाक है, कल भी ऐसी थी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द टर्म वर्क, एनर्जी एंड पावर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। यस, अ फार्मर प्लाविंग द फील्ड, भाई जो खेत जोतता है हमारा, ओके, फार्मर, उसके बारे में बात की, तो ये भी क्या है, एक काम है, एक वर्क है। अ कंस्ट्रक्शन वर्कर कैरिंग ब्रिक्स लेके जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो भी वर्क है। ओके, अ स्टूडेंट स्टडीइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डे टू डे लाइफ में तो वो भी वर्क ही है ऑब्वियसली, लेकिन हम कब बोलेंगे, रिजल्ट आएगा तब, बहुत वर्क किया, बहुत एनर्जेटिक वर्क किया, बहुत पावरफुल वर्क किया, सब कुछ वर्क, एनर्जी, पावर, एक ही वर्ड, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पावरफुल लेकिन रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं, ऐसे ही था, वो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करता था, करती थी। ओके, हम रिजल्ट पे बोलते हैं, ओके, कितनी मेहनत कर रहे हैं पीछे वो कोई नहीं देखता। ओके, रिजल्ट अच्छा आया तो तुमने मेहनत की हो ना हो, रिजल्ट अच्छा आया ना, बल्ले बल्ले गल्ले गल्ले। ओके, चलो, सो एन आर्टिस्ट पेंटिंग अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, all are said to be working. Yes, but in physics, however, the word work covers a definite and precise meaning. भाई यहाँ पर एक definite और precise meaning होगा, कि जैसे हमने अभी बात की ना, force into displacement वाला, that is it.
Somebody who has the capacity to work for 14 to 16 hours a day is said to have a large stamina or energy. Obviously, कोई 14-16 घंटे काम कर रहा है, फिर भी घर पे आ रहा है और एकदम एनर्जेटिक, ओके, तो भाई उसका स्टेमिना ज्यादा है, ओके। और से कोई रेगुलर 8 आवर वर्क कर रहा है, फिर भी घर आ गया, तो स्टेमिना, सबका स्टेमिना अलग अलग होता है। दैट स्टेमिना इज व्हाट, द कैपेसिटी टू डू वर्क, और वही है क्या, एनर्जी। ये तुम बहुत लो एनर्जी लग रहे हो आज, तुम बहुत हायर एनर्जेटिक लग रहे हो, बहुत मूड में लग रहे हो, बहुत फॉर्म में लग रहे हो, ऐसा हम नहीं बोलते, ओके। तो वो एनर्जी है, ओके, वो क्या है, एनर्जी। क्या एनर्जी, मतलब पूछा नहीं तो भी बक 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 कर रहे हो, ओके। तो मतलब दैट शोज है। और अगर सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, ये जो काम जितना रिक्वायर्ड हो ना, नेसेसरी, उतना ही बोलेंगे, अदर ऐसे ही चलता है, ओके, किसी का भी हो, ओके। तो वो एनर्जी जो है, दैट एनर्जी, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी, वही हमारी ये एनर्जी है, ओके। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ऐसा तो क्या करे कि हमेशा हम एनर्जेटिक ही रहे। तो उसके लिए बैलेंस लाइफस्टाइल बनानी पड़ती है, फिजिकली एंड मेंटली, ओके। सब कुछ बैलेंस, ये तो एवरीडे लाइफ का टॉपिक हो गया, लेकिन सब कुछ बैलेंस रखना पड़ता है, ओके। सब कुछ मतलब से पर्सनल, पहले तो सबसे पहले तो हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसी है, उस पे थोड़ा वर्क पहले से करने की हैबिट डालो, अभी से डालो, तो से आज से 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स और आफ्टर 25 इयर्स तुम्हारी तुम मतलब एक रोल मॉडल हो जाओगे बहुत सारे लोगों के लिए। कब, जब तुम हैबिचुएटेड हो जाओगे तब, ओके। तुम 35 पे स्टार्ट करोगे तो 50 तक हो जाओगे, लेकिन फिर तुम अपने से ग्रैंड सन के लिए, ग्रैंड डॉटर के लिए रोल मॉडल होगे, ना कि दूसरों के लिए। लेकिन अगर बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया तो तुम उनके लिए तो होंगे ही, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए तो होंगे ही, बाकी बहुत सारे पूरी की पूरी हमारी सोसाइटी और से कम्युनिटी और से स्टेट, नेशन, वर्ल्ड वाइड, तुम ओवरऑल तुम से रोल मॉडल बनो। रोल मॉडल बनना मतलब क्या, कि लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, नॉट इन सोशल मीडिया लेकिन फॉलो करेंगे मतलब तुम्हारी बात मानेंगे, सपोज तुम जैसा कर रहे हो वैसा करने की ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कुछ किया और तुम्हारा अगर भला हो रहा है तो सबको ही लास्ट में चाहिए तो क्या, मजा आना चाहिए, सबको मजा ही चाहिए, ओके। हैप्पीनेस ही, मजा बोलो, अच्छा मैं हैप्पीनेस बोल दो, सुख बोल दो, चाहिए तो वही, कुछ भी करो, क्या चाहिए, सुख ही चाहिए, हैप्पीनेस ही चाहिए, और प्लेजर चाहिए, डिफरेंट वर्ड्स है वही चीज। आनंद बोल दो, अच्छे से संस्कृत में वर्ड में आनंद बोल दो, ओके, आनंद चाहिए। तो वो बैलेंस रखना पड़ेगा पूरी लाइफस्टाइल, ओके। फिजिकली, सबसे पहले फिजिकली, मेंटली खुद के लिए, फिर सोशली, मतलब तुम कितने सोशल हो वो भी मैटर करता है। इकोनॉमिकली अच्छे खासे पैसे भी होने चाहिए, सब कुछ है, पैसे नहीं है तो भी नहीं चलेगा, ओके। ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ, फिजिकल मेंटल भी। हाँ, पर्सनल मतलब ऐसा नहीं कि से भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, उससे भी ज्यादा पर्सनल तुम्हारे साथ। मतलब अगर तुम खुद के साथ 1 घंटे आराम से तुम ट्राई करके देखना, कभी, अभी तो 11th में हो, कर सकते हो। अगर तुम आधा घंटा ट्राई करके देखना, आज देखना, कल देखना, आधा घंटा ट्राई कर देखना, एक रूम में खुद को बंद कर देना, ओके। मोबाइल नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना लिखना है, ना पढ़ना है, कुछ बुक कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओके। कुछ सुनना नहीं है, टीवी नहीं देखनी है, किसी से बात करने की बात भी दूर, अकेले हो तुम, और कोई एक्टिविटी करनी नहीं है, कोई एक्टिविटी करनी नहीं है। कर सकते हो, चेक करना, आधा घंटा। और अगर कर सकते हो, सोना भी नहीं है, अच्छा है, चलो आधा घंटा मिल गया, सो जाते हैं सोना भी नहीं है, ओके। सो वो कर सकते हो, दैट मीन्स के हाँ तुम अभी स्टेबल हो। लेकिन मेजोरिटीली अभी के टाइम की जनरेशन नहीं कर सकती। अरे वो आधा घंटा खुद के साथ बैठने की बात तो दूर है, आधा घंटा मोबाइल के बगैर भी नहीं रहेंगे और नेक्स्ट तो उससे भी खतरनाक आएगी। क्यों? क्योंकि उनको तो ऐसी हैबिट डाली हुई है ना। अभी के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा रोता है, ओ ले 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 ये देख अंदर टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, और वो खा रहा है, और फोन ले लिया तो रोना शुरू, ओके। तो अभी तो अपब्रिंगिंग ही ऐसे हो रही है, सोचो। और फिर वो बच्चा फिर बड़ा होके बोलेगा यार मेरा कंसंट्रेशन नहीं रह रहा है,
मेरा एक जगह पे फोकस है तो मैं फोकस हटा नहीं रहा, तो भाई तुझे बड़ा ही ऐसे किया है तो फिर कैसे हो पाएगा? ओके ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, चेंज नहीं हो सकता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बहुत बड़ी हैबिट हो जाएगी। कोई चीज तुम बचपन से करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है। ओके अभी सपोज तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम हो गया, तुम सो गए ये वो, तो यहाँ की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। फिर यहाँ से ऐसा समझो कि 12th के बाद तब सपोज तुम बाहर फॉरेन अमेरिका कनाडा चले गए पढ़ने के लिए, कुछ भी वॉट एवर रीजन, ओके वहाँ चले गए, अब वहाँ की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। 3-4 दिन तो जेट लैग होता है, यहाँ जिस टाइम पे यहाँ सो रहे थे उस टाइम पे वहाँ उठना है, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। क्यों? यू आर हैबिचुएटेड, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। खाना खाने के टाइम पे टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट के टाइम पे खाना खाने का मन हो रहा है, वही सब चलेगा, वैसा ही होता है। ओके तो हर सभी को ऐसा होता है, नहीं छोटे बच्चे होते हैं, ये हम बाहर जा रहे हैं लेकिन है ही इंट्रोडक्शन तो क्या करें। सो ओके नहीं छोटे बच्चे बचपन में बहुत रोते हैं, जस्ट बॉर्न बेबी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, हाँ तो वो लोग बहुत रोते हैं। क्यों इतना रोते हैं पता है? क्योंकि हमें उनकी पास्ट लाइफ नहीं पता, और हम क्या सोचते हैं रो रहा है मतलब भूखा हुआ है। अरे भाई नहीं यार, कभी भी मतलब रो रहे हैं तो भूखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। वो ये प्रूवन है साइंटिफिकली, और हमारे स्क्रिप्चर्स में तो सब लिखा हुआ ही है कि भाई उसको बहुत कुछ वो हैबिचुएटेड है अपनी पास्ट लाइफ से। वो जो सोल है जिसने अभी छोटा बेबी का फॉर्म लिया हुआ है, वो सोल अपनी पास्ट लाइफ से भी हैबिचुएटेड है। अभी हम सोचेंगे सर वो बॉडी तो खत्म, 3 बॉडी होती है हमारी, 3 बॉडीज हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली। अभी वो वर्ड संस्कृत के मुझे तुरंत याद नहीं आएंगे, लेकिन एक हमारा ये जो बॉडी दिख रहा है वो होता है, फिर एक होता है सूक्ष्म शरीर, ये तो हमारा स्थूल, या स्थूल वर्ड है, स्थूल मतलब रिजिड, हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में रिजिड बॉडी। ओके तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और दूसरा एक होता है कारण शरीर। 3 शरीर होते हैं, और सोल तो अलग ही है। ये तीनों शरीर में सोल तो है ही नहीं। ओके तो ये जो जिसकी बर्थ होता है और फिर जो डेथ होती है, जिसको जला देते हैं हम या बरी कर देते हैं जमीन के अंदर, तो वो तो स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तो सोल के साथ जाता है अगली बार नेक्स्ट जन्म में। हम सोचेंगे ये बचपन से क्यों ऐसा है, वो बचपन से ही ऐसा है भाई, पहले से ही ऐसा है, इसके पहले की लाइफ से। ये बचपन से इसको 3 साल की उम्र में कैसे डायबिटीज हो गया, इसकी क्या गलती है? तो अभी तो खाना शुरू नहीं किया और डायबिटीज, वो अभी की डायबिटीज नहीं है सर, वो तो जीन्स पर डिपेंड करता है। हाँ करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, बट बहुत कुछ बहुत सारा रिलेटेड है। ओके सो ऐसे 3 शरीर होते हैं, 3 बॉडीज, फिर जाके उसके बेस पे हमें मतलब बर्थ होता है हमारा। सो बहुत डिटेल्ड है सब कुछ। तो कहने का मीनिंग क्या है, कहाँ थे हम? ओके एनर्जी पर थे। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी की एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये तो टॉपिक ही हम जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ नया आता जाएगा और फिर हम बातें करते जाएंगे, ये रह जाएगा। ओके सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके इसीलिए तुम्हें हम यहाँ पे क्या एनर्जी पे क्या थे कि हमें सब कुछ बैलेंस करना चाहिए। हमारा से पर्सनल कैसा होना चाहिए, फैमिली के साथ भी पर्टिकुलर होना चाहिए, और से इकोनॉमिकल लाइफ, मतलब इकोनॉमिकल मतलब पैसे वैसे वो कब होंगे, वो अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई बढ़ाई करोगे और फिर जॉब वॉब करोगे तो पैसे होंगे। ओके जरूरी नहीं है कि तो हो ही, नहीं भी होंगे, वो तो सब अगेन अभी की लैंग्वेज में हमारे स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंगली तो कुछ लेना देना है ही नहीं, पुण्य के अकॉर्डिंगली मिलता है। ओके जो पुण्य होते हैं उसके अकॉर्डिंगली लक्ष्मी मिलती है स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंगली। सोचो ना कोई बहुत वही एक शायद मैंने तुम्हें बताया था, कोई बच्चा है अनंत अंबानी, अभी शादी हुई 900 करोड़ रुपए खर्चा हुए। ओके तो कोई बच्चा है वहां बर्थ लिया, कोई बच्चा है मिडिल क्लास में बर्थ लिया, कोई बच्चा है एकदम स्लम एरिया में बर्थ लिया, लो बर्थ लेने से ही गरीब हो गया वो, बर्थ लेने से ही कोई राजा के घर पैदा हुआ डायरेक्ट राजकुमार, फ्यूचर किंग, सिर्फ बर्थ लेने से फ्यूचर किंग। क्या किया भाई तुमने ऐसा? भाई बर्थ ले लिया बात खत्म, बर्थ ले लिया वहीं से फ्यूचर किंग। तो ये पार्शियलिटी नहीं हुई, फिर वैसे देखे तो हुई ना, फिर वैसे देखे तो हुई ना, तुम बर्थ ले लिया तो भाई तुम फ्यूचर किंग, क्यों? किंग के बेटे हो तो किंग ही बनोगे, राजा का बेटा राजा। ओके सो
वैसे लेकिन स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंगली वो 1% भी पार्शियलिटी नहीं है। जो स्लम में बर्थ हुआ है वो अभी जो 3 बॉडी बताई ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो सूक्ष्म और कारण शरीर ने यहाँ ये से जो अभी मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, वो सब हम स्थूल शरीर से कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, ओके, वो तो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर, इंटेंशन और हमारा जैसे हम बोलते हैं ना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 लोग होते हैं सूक्ष्म में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 होते हैं। ये 4 में से एक को भी साइंटिफिकली देखा जाता नहीं है, ना मन को, ना बुद्धि को, ना चित्त को और ना ही अहंकार को। साइंटिफिकली कोई किसी को देख नहीं सकते, इसीलिए तो फिर भगवान दिखते हैं क्या भाई? अभी तो ये भगवान तो एकदम बहुत, अभी तो ये लेवल पे बात करो, सूक्ष्म शरीर के जो पार्ट है वही नहीं दिख रहे हैं, तो इससे भी परे है भगवान, तो उससे भी परे है। फिर आता है कारण शरीर, उसमें मेनली इंटेंशंस होते हैं। इंटेंशंस, तुम हर कर्म, हर वर्क तुम्हारा कौन से इंटेंशन से कर रहे हो, इंटेंशन कैसा है, रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मतलब तुम्हारा इंटेंशन नहीं है, फिर भी जो तुम कर रहे हो वो छोड़ो सब, इंटेंशन कैसा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमारी 9 प्रेयर्स में हम सब करते हैं ना कि कोई भी तरह से किसी का भी इंटेंशन हमारा ऐसा नहीं है कि किसी को हर्ट करे, तो उसके बेस पे होता है सब कुछ, बर्थ एंड ऑल। तो वहां पे 1% क्या 0.1% भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है, वो जस्टिस ही है। तो इसीलिए हमें ये सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है, सोशल, पर्सनल, हमारी फैमिली, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल कोशंट भी होता है, पता है तुम्हें? जैसे आईक्यू होता है ना, इंटेलिजेंट कोशंट बोलते हैं ना, इसका आईक्यू बहुत हाई है, इसका आईक्यू बहुत कम है। तो ऐसे एक होता है एसक्यू, सुना भी नहीं होगा शायद तुमने, बट होता है। एक होता है ईक्यू, इमोशनल कोशंट, ये शायद सुना हो। ईक्यू, इमोशनल कोशंट मतलब वो भी हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं, कई बच्चे होते हैं ना रोना शुरू, ओके, और किसी ने थोड़ी प्रेज कर दी तो ऐसे ऐसे करके, ओके। तो मतलब क्या, कोई थोड़ा भी अगर बाहर से कुछ आ रहा है, तुम बहुत जल्दी अप चले गए, बहुत जल्दी डाउन चले गए, तुम्हारा ईक्यू लो है। और अगर बैलेंस रहे तो तुम्हारा ईक्यू हाई है। आईक्यू, ईक्यू और एक थर्ड होता है एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशंट। मतलब तुम हर कर्मा में कितना आईक्यू लगा रहे हो, कितना ईक्यू है। स्पिरिचुअल कोशंट लगा रहे हो तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कर्मा के अकॉर्डिंगली तुम्हें पता चल रहा है, हो ये सब हो रहा है, ये तो वो भी बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? तो वो फिर तुम्हें उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, मेथडोलॉजी होती है, ओके, गुरु शिष्य परंपरा होती है, वो गुरु होते हैं। तो गुरु के पास हमें वो नहीं, तुमने सुना होगा दीक्षा लेते हैं, दीक्षा, ओके, जैसे जैनिज्म में लेते हैं दीक्षा, छोटी छोटी एज में ले लेते हैं, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, मतलब दीक्षा ले लिया मतलब खत्म सब, ओके, संसार भूल जाओ। हाँ 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 हाँ, बाल भी निकाल दिए, वाइट कपड़े पहनने हैं, शादी वादी कुछ करना नहीं है, खत्म, स्क्रिप्चर पढ़ो और वही लाइन में आगे बढ़ो, वो होता है स्पिरिचुअल। उसमें तो कुछ ऐसा सुना है मैंने कि बाल जो है खींचते हैं। हाँ यस, जैनिज्म में बाल ऐसे ही निकालते हैं। क्यों? ऐसे क्यों नहीं करते? वापस हो गया ना ऐसे? नहीं, ये रीजन नहीं तो? वापस गेन, हाँ नहीं ऐसे नहीं, वो ऐसे इसलिए मुझे भी ऐसा लग रहा है, और शायद मैंने सुना है या पता है, मुझे पता भी नहीं कि मुझे ऐसा कैसे पता चला, बट वो ऐसा इसलिए निकालते हैं कि जब ऐसे खींचते हैं डॉल, तब वो स्किन जैसी होनी चाहिए वैसी रहती नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ से ऐसे निकाल दिया, ओके, तो वहाँ पे ऐसे थोड़ा सरफेस जो है ना वो स्मूथ नहीं रहेगा। जैसे तुम वैक्स करो तो यहाँ से ऐसे वैक्स किया तुमने तो पूरे हेयर ऐसे ही निकल गए, ओके, दर्द तो हुआ, लेकिन फिर तुम ऐसे करोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, नॉर्मल स्किन ही है। जब फिर से हेयर जाएंगे तो नॉर्मल स्किन ही लगेगी, अभी भी निकल जाने के बाद भी नॉर्मल स्किन ही लग रही है। लेकिन अगर ऐसे एक एक करके निकलोगे ना, वो नॉर्मल स्किन नहीं रहेगी, एकदम ऐसे, मतलब देखना भी ना पसंद हो, छूना भी हमें अच्छा ना लगे, वैसी स्किन हो जाएगी, ओके। वो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कैसे एक लाइन, ये एक लाइन है और तुमने, और यहाँ पे सारे हेयर्स है और तुमने अभी निकाल दिया ना ऐसे खींच खींच के, तो ऐसे 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 ऐसी सरफेस हो जाएगी,
ओके, ऐसी सरफेस हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है उन्होंने ये बॉडी का जो हमारा स्थूल ये सब छोड़ना पड़ता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, हम तो वही जा रहे हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये सबको छोड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा बैलेंस होके आता है हमारा सोल नॉलेज। फिर तुम आत्मा जो सोल बोलते हैं ना उसको जान सकते हो अच्छे से। वो भगवान की कृपा से ही होता है सब कुछ, लेकिन भगवान तो पहले रास्ता दिखाए। अब परीक्षा भी होगी, एग्जाम भी होगी, चल सकते हो, खींच सकते हो, ऐसे बाल चेक करेंगे वो भगवान। सिचुएशन तुम्हें नॉलेज दे दिया, अभी नॉलेज देके चेक करेंगे। अभी जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार चेकिंग होगी, टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे, आगे जाओगे या नहीं जाओगे, या फिर से यही चीज पढ़नी है, लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही लाइफ में भी है। तो ये बॉडीली जो अटैचमेंट होता है ना, वो अटैचमेंट दूर करने के लिए एक खुद का अटैचमेंट, खुद की बॉडी से सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, किसी की भी बॉडी हो। कुत्ते को भी अपनी बॉडी से बहुत प्यार होता है, कोई एनिमल हो तो भी, और ह्यूमन को तो होता ही है, हमें पता ही है। ओके, तो खुद का अटैचमेंट, और दूसरा अगर तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बॉय हो या गर्ल हो, तो दूसरों को भी ऐसा अट्रैक्शन लगेगा, तुम्हारा फिजिक दूसरों को भी ऐसा अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन तुम तो सन्यासी बनने जा रहे हो, तुम तो वैरागी बनने जा रहे हो, तो क्या सबको साथ लेके जाएंगे? तो वो ऐसे बारात नहीं होती, छोड़ना पड़ता है सब। तो दूसरों को भी ऐसे अटैचमेंट ना हो तुम्हें देख के, तो जानबूझ के ऐसे हो जाते हैं कि किसी को, सामने वाले को भी क्योंकि सामने वाले को अटैचमेंट होंगे। अभी सामने वाले ने तुम्हें अटैचमेंट दिया और तुम अभी फिसल गए, तो गए, फिर तुम कहाँ वैरागी बनने जा रहे थे, अब संसारी बन गए भाई, शादी वादी, बच्चे बच्चे, घूमो फिर वापस, कहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज लेने जा। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता, हो सकता है, हो तो सकता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा तो आगे जाके तुम याद करोगे कि हाँ चिराग सर थे। कि सर ऐसा नहीं है कि संसार में गए तो ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। मैम को मत बताना, डर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ओके, हो सकता है, बट उसकी भी मेथोडोलॉजी है। छोड़ना तो पड़ेगा ही, बाकी सब तो छोड़ना ही पड़ेगा, साथ में लेके चलो, ले चलो। शिव जी ने वो कंडीशन रख के शादी की थी, तो शिव जी तो सबसे बड़े योगी के योगी थे वो, ओके, वैरागी थे, शादी करनी नहीं थे भाई। भाई शक्ति है, आप ही का पार्ट, हाँ कोई बात नहीं ना, रहे अकेले, उसमें क्या है। भले ही मेरा पार्ट है, रहे, कि प्रॉब्लम क्या है, इकट्ठा रहना नहीं है। भगवान विष्णु ने समझा दिया, पूरी दुनिया ने समझा लिया, नहीं समझे थे, बट सिचुएशन वैसी क्रिएट की, फिर सिचुएशन वैसी क्रिएट हुई। ओके, वो तो सब लीला है। ओके, अभी लीला में गए ना तो बहुत कुछ चला जाएगा। ओके, लेकिन ये सब तो लीला है भगवान की, इसीलिए, नहीं तो सिचुएशन वैसी क्रिएट हुई। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया। ओके, क्या वरदान दे दिया? वो वरदान मांगा, अभी सोचो उसको कैसे, ऐसे किसने ऐसे उसके माइंड में डाला। तारकासुर ने वरदान क्या मांगा पता है? देखो ये सब है, कोई मुझे मार नहीं सकता। तो क्या वरदान मांगा ब्रह्मा जी से तपस्या करके, कि मुझे इस दुनिया में कोई मार ना सके, नॉट अलाउड, बैठो। अमरत्व मिलेगा नहीं, ना बोल दिया ब्रह्मा जी ने। तो बोला अच्छा ठीक है, अलग तरीके से मांगते हैं, ऐसा सोचा। तो ऐसा बोला कि अच्छा तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सके और कोई मार ना सके, पूरी दुनिया में मुझे कोई और ना मार सके, सिर्फ शिव जी का पुत्र मार सके। अब वो माइंड में सोच रहा है शिव जी इतने बड़े बैरागी, कभी शादी नहीं करते, ओके, नहीं की है, नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब मैं तो अमर हो गया। ओके, तो ऐसा वरदान मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने भी बोला अच्छा चांस है, इस बहाने भी शिव जी तो आएंगे तो सही। तो दे दिया वरदान। अब स्टोरी आगे बढ़ी, स्टोरी आगे बढ़ी, कितना रोकने का ट्राई किया तारकासुर ने, रोक नहीं पाए। फिर शिव शक्ति मिलन हुआ, सती माता वाला, ये तो पहले की बात है, सती माता वाला मिलन हुआ।
लेकिन वहां कुछ और ही स्क्रिप्ट थी, तो वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आगे कुछ हुआ ही नहीं। शादी भी हो गई, इवन शादी भी हो गई शिव जी की सती माता की, फर्स्ट लव स्टोरी, ओके, वर्ल्ड की फर्स्ट लव स्टोरी, लेकिन वो हो गई। फिर भी अभी तो सबको ऐसे कूल सारे देव, अब तो शादी भी हो गई है तो पुत्र भी आ जाएगा, लेकिन स्क्रिप्ट कुछ और थी, तो सती माता सती हो गई। ओके, अब उनके वियोग में शिव जी कल्पों तक, कल्प मतलब टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड को कल्प बोलते हैं। जैसे एक सेकंड, मिनट, एक घंटा, एक वीक, एक दिन, एक वीक, एक महीना, एक साल, फिर एक साल का एक दशक 10 साल, फिर एक शतक 100 साल, फिर एक सहस्त्र 1000 साल, वैसे पूरा जाता है। और कितने लैक्स, अराउंड 4 लाख समथिंग साल होते हैं, तब जाके एक कल्प होता है, एक कल्प। वैसे कई कल्प बीत गए, तब तक शिव जी ध्यानस्थ, तपस्या, ओके, तब तक तपस्या करनी, शिव जी ध्यानस्थ, ओके। और फिर उसके कई कल्पों के बाद पार्वती जी का जन्म हुआ, वो बड़े हुए, फिर तपस्या की, ये वो, फिर उनका मिलन हुआ, अमरनाथ गुफा की यात्रा कल कंप्लीट हुई, अमरनाथ यात्रा। सोचो, अमरनाथ की स्टोरी भी कभी बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत ही बढ़िया, मतलब वाह वाह, तुम बोलोगे वाह वाह वाह, ऐसा बोलोगे। अभी कल ही कंप्लीट हुई। सोचो, जब सावन नहीं होता तो यात्रा शुरू हो जाती, और जैसे ही मतलब वो यूपी में जो सावन, थोड़ा सावन भी अलग अलग फॉलो होता है, पूनम से पूनम, फुल मून टू फुल मून, और कई जगह पे नो मून टू नो मून, अमावस्या से अमावस्या करते हैं। तो यूपी बिहार में सावन कंप्लीट हो गया है, ओके, अमावस्या सॉरी फुल मून टू फुल मून, और यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र में करते हैं अमावस्या टू अमावस्या, ओके। तो हमारे अभी 15 दिन बाकी है सावन के, वहाँ के कल कंप्लीट हो गए, पूनम कंप्लीट हो गए ना, फुल मून कंप्लीट हो गया, तो वो हो गया रक्षाबंधन के दिन। तो अमरनाथ यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन कंप्लीट हो गई, अब डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर, ओके। सोचो वो भी मतलब कैसी मिस्ट्री, शिव जी आते हैं वहां पे, शिवलिंग बनता है अपने आप, कोई साइंटिस्ट कोई नहीं, कुछ पता नहीं कर पा रहे, तो भाई ये शिवलिंग बन कैसे रहा है। ऊपर देखो तो कुछ है नहीं, ऊपर कुछ है नहीं, लोग सोचेंगे ऊपर से पानी गिरेगा, ये ऊपर कुछ है ही नहीं। तुम्हें ऐसे आसपास सारे पहाड़ दिखेंगे तो ऐसे बर्फ का पहाड़ है ये, और वो जो गुफा है वहां पे ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन शिवलिंग बनता है हर साल, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सोचो, तो स्पिरिचुअल साइंस भी आगे बढ़ाएंगे, तब जाके हम बैलेंस रह सकते हैं, एनर्जी पे आ जाते हैं और हमारी एनर्जी सही रह सकती है, ओके। हमने वो लोग को मैं वीडियो भेजूंगा, वो सोचेंगे कि सर आज क्लास ही था या आपने बातें की कि आपने बातें ही की। तो बट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत कुछ है इसमें, खत्म नहीं हो सकता, हम पूरी लाइफ स्टडी करें ना तो भी खत्म नहीं हो सकता, इतना कुछ है। अभी आज ही मुझे खतरनाक चीज पता चली शिव महापुराण में, जो शिव जी ने गणेश जी का शीश नहीं काटा था, ओके। तो मैंने तो पढ़ा कि वो शिव जी ने छल से काटा था, मतलब चीटिंग करके। बोलो, आज पता चला, तुम लोगों को भी अभी पता चला ना, ओके। सोचो कि मतलब, क्योंकि गणेश जी तो भाई शक्ति मतलब क्या, पार्वती माता, और शक्ति मतलब हम सबसे देवों के देव महादेव, और महादेव की जो शक्ति है वो है जगदम्बा, वो है पार्वती, महादेव की शक्ति। और वो महादेव की शक्ति के पुत्र गणेश, तो कितना पावर होगा, कितना पावर होगा गणेश जी में, क्योंकि पार्वती जी से जन्मे हुए हैं, कितना पावर होगा। सोचो, सारे देवों को मारा एक लकड़ी से, जो लकड़ी मम्मी ने दी थी वो लकड़ी से सारे देवों को मारा, पूरे गणों को मारा, इवन विष्णु जी को भी मारा, गिरा दिया जमीन पर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पापा को भी दी वो देखा, मैंने पढ़ा शिव महापुराण में, इसलिए बता रहा, ओके।
कि शिव जी को भी मारा ऐसे हाथों पर। अरे मुझे ही पड़ी तो मेरे गणों को तो कितना मार पड़ा होगा। बोले कि भाई इस बालक को हरा नहीं सकते। फिर विष्णु जी के साथ प्लानिंग की, बोले कि आप लड़ना। जैसे विष्णु जी ने बलि और वो उनका राजा बलि और वो कौन सुग्रीव, फिर राम जी ने पीछे से धनुष मारा था, तो ऐसे बोला कि भाई इनको सीधे सीधे हरा नहीं सकते, खतरनाक बालक है। तो सीधे सीधे हरा नहीं सकते, देखो साथ में ही बैठे हुए हैं। तो कि सीधे सीधे हरा नहीं सकते। तो विष्णु जी और गणेश जी लड़ रहे थे और मौका देख के शिव जी ने त्रिशूल मार दिया। हम जो स्टोरी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, उसमें तो क्या सीधे सीधे लड़े, लेकिन ऐसा नहीं था। कार्टून में दिखा हाँ, सब जगह सीरियल में भी ऐसे ही दिखाया, कितनी सीरियल है देखी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया पता है? क्यों नहीं दिखाया? चलो सोचो 2 मिनट। हाँ, नहीं, क्यों ऐसा? जो सच बात है वो क्यों नहीं दिखाई फिर? पता ही नहीं होगा। नहीं, जो बनाते हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं ना, कंटेंट ही नहीं मिलेगा। क्या पता सब पहले से ही एक पॉइंट अपोज करेंगे सब, और अपोज कौन करेगा? जिसको पता नहीं है। जिसको पता नहीं है वो अपोज करेंगे, तो अच्छी बात है। तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, मान रहे हो। तुम लोग मुझे ही सर क्या बोल रहे हो आप? तो ऑब्वियसली ओके, हमारे भगवान है तो हम कैसे ऐसे गलत सुन ले? ऑब्वियसली ना, मुझे आज ऐसा लगा। हाँ वही ओके। सो वो, लेकिन लिखा हुआ है ये सब कुछ भी शिव जी की ही लीला है, उनकी मर्जी से हुआ है। वो चीटिंग वीटिंग ये वो, गणेश जी का जन्म, इवन जन्म भी, वो सब कुछ शिव जी की लीला है। जैसे कार्तिकेय जी का जन्म शिव जी से हुआ था, शिव जी से ओके। वो सब वो भी डिट्टो नहीं बताएंगे। जैसे मैंने भी कई सीरियल देखे, डिट्टो नहीं बताएंगे, ये भी डिट्टो नहीं बताएंगे। उसका मेन रीजन बता था, अभी भी मैं वो नहीं बता रहा हूँ जो मुझे अभी बताना है, लेकिन ये बता रहा हूँ इसका आंसर। क्यों? क्योंकि हमारा उतना कैपेबल दिमाग नहीं है, हम चीजों को गलत नजरिए से देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन अभी उतना हुआ नहीं ना, उतना अभी हम कैपेबल नहीं है कि भगवान की लीला को हम इतनी छोटी सी बुद्धि से समझ सके। तो हम चीजों को, जैसे अभी हमने बोला नहीं, अभी गलत तरीके से लेना मतलब क्या? वो कहाँ गया जय भोलेनाथ, वो फोटोग्राफ है हमारी महाकाल, देखो कि ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ फिर शिव जी का रूप बताया गया है और हुक्का पी रहे हैं। तो अब पीने वाले क्या बोलेंगे? भाई शिव जी पी रहे हैं, हम तो शिव जी भगत है, हम भी पिएंगे। तो ये हमने बात को नेगेटिवली लिया, समझ में आ रहा है? ओके, तो ऐसा ना हो इसलिए सीधा सीधा डिट्टो ट्रू स्टोरी नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि लोगों की बुद्धि छोटी है ना, वो तो लड़ लेंगे और वो तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, और उसमें नाम किसका आएगा? भगवान के नाम पे चले जाएंगे। हाँ, शिव जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। महाकाल का प्रसाद है, हाँ, भैरवनाथ का प्रसाद है, काल भैरव को वो चढ़ता है ओके, अल्कोहल दारू, हाँ वो भी मिस्ट्री है ओके। सो वो भी काल भैरव का प्रसाद है, पी लो ऐसे। तो प्रसाद है तो पियो भाई, पियो। काल भैरव जाओ, दर्शन करो और फिर प्रसाद पियो। ये तो यहाँ पे देसी बना के दमा दम एवरीडे और फिर प्रसाद है। अरे भाई क्यों, मतलब भगवान के नाम पे ऐसा ना हो इसीलिए नहीं करते। सोचो कैसे कैसे केसेस हमने देखने को मिलते हैं। फिर तो कोई बोलेगा ऐसे, बेटे को मारेगा, बेटी को मारेगा, और फिर बोलेगा हाँ ऐसा हुआ था, देखो पुराणों में देखो शिव जी ने भी ऐसा किया था, मैंने क्या गलत किया। ये होती है मेंटालिटी कि खुद काम करो और जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दो ओके। सो दैट्स व्हाई नहीं बताते। और शिव महापुराण में तो लिखा हुआ है ओके कि ये सब कुछ शिव जी की लीला है, सब कुछ।
कुछ भी, मतलब गणेश जी का बर्थ, फिर पार्वती जी से गणेश जी का बर्थ हुआ, इन लोग सब कुछ जो भी अंदर हमारा थॉट भी होता है ना, कोई भी एक्ट करने से पहले अंदर क्या होता है, थॉट, फिर एक्ट होता है, फिर स्पीच और एक्ट बाद में होता है, पहले तो थॉट होता है। वो थॉट भी शिव जी की कृपा से आती है। अब सोचो, वो थॉट भी शिव जी की कृपा से आती है। मतलब शिव महापुराण में हर अध्याय में कुछ ना कुछ हो ना, तो वहां पे लिखा हुआ है क्या, कि शिव जी की कृपा से इनको ये हुआ, इनको ऐसी इच्छा हुई और फिर उन्होंने ये किया। फिर कोई युद्ध करता है तो भी शिव जी के चरण कमल का स्मरण कर कर उन्होंने ये युद्ध किया। इवन गणेश जी ने माता जी के और शिव जी के चरण कमल का स्मरण कर कर युद्ध किया, ऐसा लिखा हुआ है। तो स्मरण करना मतलब क्या, सबने बताया कि ये तुम्हारे पापा है, ओके, तो भी मम्मी ने बोला है ना करने का, मतलब करने का, कोई भी हो जाने मत देना, मतलब नहीं देना, मतलब मम्मी ने बोल दिया फाइनल। उसी काम के लिए तो गणेश जी को रखा था डोर पर, ओके। उससे पहले भी ऐसा सीन हुआ था। तो शिव ये तो मैं बैकग्राउंड तुम्हें पता ही होगा, लेकिन वैसे लिखा हुआ है शिव महापुराण कि ऐसे गए शिव जी और फिर माता जी को ऐसा, शिव जी की इच्छा से ही ये सब हुआ। और माता जी को लगा कि अरे यार सबके गण है, मतलब शिव जी के तो कितने जितने भी गण है सब शिव जी के, हाँ वो मेरे भी है, लेकिन पहला आदेश तो शिव जी का ही मानते हैं, मेरे लिए भी कोई होना चाहिए। फिर जाके ऐसा सब हुआ और उन्होंने गणेश जी को बनाया, ओके। बट ट्रू स्टोरी हमें नहीं बताई जाती, क्यों, एक वो जो बोला वो भी पहले पता ही नहीं होती, पहली बात लोग ऐसे इधर उधर का थोड़ा बहुत पढ़ के गूगल कर देते हैं। पूरी शिव महापुराण गूगल में मिलेगी कहीं पे, नहीं मिलेगी, हाँ पीडीएफ लेके आ जाएंगे कहीं पर आज की डेट में पीडीएफ मिल जाएगी, बट वो भी उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा, कि कितना ऑथेंटिक है वो कौन चेक करेगा, ओके। सो और हमारी नेगेटिव मेंटालिटी, ओके, हमारी इंक्लूडिंग आवर सेल्स, ओके, कि कोई भी चीज़ में गलती कैसे निकाले ना, वो हम बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन बुरी से बुरी चीज़ में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हम कितना सोच सकते हैं, सोचो हम कितना सोच सकते हैं। 15 दिन पहले क्या खाया था वो हमें अभी एग्जैक्टली याद नहीं होगा 15 दिन या 3 दिन पहले का अगर तुमने क्या खाया था ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, कितना टाइम लेकर हम सोच कर बताएंगे। और पूरी लाइफ चलती है पास्ट बर्थ के कर्मा के ऊपर, तो कहाँ तक सोच सकते हैं हम, पहले 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 सारे कर्मास तो हमें याद भी नहीं है, सारे कर्मास तो हमें याद भी नहीं है। क्या खाना खाया याद है, नहीं याद है, 10 दिन पहले क्या खाना खाया, क्या एक्टिविटी की, थॉट, हाँ कर्मा में नहीं आते, कर्मा के रिजल्ट में आते हैं। अभी तुम्हें गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो ये तुमने गलत कर्म ऑलरेडी कर दिए, उसका रिजल्ट आ रहा है। ये थॉट इज अ रिजल्ट, एक्ट भी है, दोनों है, थॉट एक्ट भी है और रिजल्ट भी है। जो हम बोलते हैं कि आ रहे हैं वो रिजल्ट है, और जो तुम बोलोगे कि यार आज रात को बैठ के मुझे प्लान करना पड़ेगा और इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, वो एक्ट है, वो कर्मा का एक्ट है, मतलब कर्म है वो। तुम जो सोचोगे डिसीजन लेकर तुम सोचोगे कि आज रात को मैं टाइम टेबल बनाता हूँ और कल से ये फॉलो करता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, और तुम सोच कर कि अच्छा कल ये करेंगे, इतने घंटे ये सब कुछ सोच कर तुम कर्मास कर रहे हो, वो कर्म कर रहे हो। और अभी बैठे बैठे भी तुम्हें कोई थॉट आ रहे हैं, वो कर्म फल है, मतलब रिटर्न है, वो आउटपुट है, इनपुट नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं फिर भी बीच में तुम्हारे कोई थॉट आया, ओके, इसका चैप्टर रह जाएगा, वो थॉट भी आया ना, वो कर्म फल है, वो नया कर्म नहीं है, वो फल है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में जो हमारे पास नॉलेज है और जो हमने काम किए थे उसके बेस पे थॉट आएंगे। तो अगर बैकग्राउंड में तुमने अच्छे, मतलब बैकग्राउंड का छोड़ो, तुम आज की डेट से अभी डिसाइड करोगे हम सब अच्छे काम ही करेंगे, ओके, तो आगे से नेगेटिव थॉट भी आना बंद हो जाएंगे। थोड़े टाइम तो आएंगे, क्योंकि जितना टंकी भरा हुआ होगा, ऐसा समझो कि टंकी है, पानी की भरी हुई टंकी है, ओके। अब
पानी गंदा हो गया है, बहुत गंदा हो गया है। अब तुम नीचे से नल खोलोगे, एकदम गंदा पानी निकलेगा, गटर जैसा, बदबू मार रहा है। इतना गंदा पानी, हाँ तुम्हारे ही घर का है, मतलब तुमने ही इकट्ठा किया है। ओके, अब तुम ऊपर से मिनरल वाटर डाल रहे हो 35 रुपीज का लीटर खरीद कर, सोच कर कि हाँ इससे हमारा पानी अच्छा हो जाए। तो ऐसे डाला, नीचे देखा अभी भी काला ही है, अभी भी बदबू ही मार रहा है। तो भाई 100 लीटर बदबूदार वाटर था और उसमें तुमने 1 लीटर अच्छा वाटर डाला, तो तुरंत थोड़ी ऐसे हो जाएगा। बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। तो जितना गंदा है ना तब तक तुम डालते जाओगे ना, तो सपोज 1 महीने तक डालते गए अच्छा वाटर, तो फिर भी गंदा ही निकल रहा है। फिर हम सोचेंगे अरे इतने अच्छे कर्म कर रहा हूँ फिर भी पता नहीं हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। भाई तुम्हारी टंकी ज्यादा भरी हुई है, तो अच्छा करोगे तो भी बुरा ही आएगा रिजल्ट। अच्छा, हम तो अच्छा कर रहे हैं ना, अच्छा पानी डाल रहे हैं, फिर भी क्यों गटर वाला निकल रहा है? क्योंकि अभी निकल रहा है, बीच में टाइम पीरियड तो है ना भाई। अभी सीड डाला तो अभी आम खाने को थोड़ी मिलेंगे, 10 साल लगेंगे आम आने के लिए। वो 10 साल क्या है, वो गलत पानी बाहर निकालने का टाइम पीरियड है कि यहाँ तुमने जो बॉटल डाली अच्छे पानी वाली, उसको बाहर निकलने के लिए 10 साल लगेंगे। 10 साल मतलब वो पेड़ वाली बात कर रहा हूँ, यहाँ टंकी में 10 साल नहीं लगेंगे ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? तो जो थॉट आ रहे हैं, जो तुम्हें करने नहीं है, आ रहे हैं, वो रिजल्ट है। और जो सोच के कॉन्शियसली कर रहे हो, अब तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अब इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, प्लान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो तुम सोच के करोगे ना। सपोज मैं सोचूं कि यार आज बच्चे लोग आए नहीं, अभी मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये वो ऐसे सब सोचूं, मैं इस वीक कौन सा टेस्ट लूंगा, ये मैं सोच रहा हूँ, तो ये मैं कर्म कर रहा हूँ, नया कर्म। ओके, और बहुत डीप समझ में आ गया टॉपिक, मतलब खराब पानी जो आपने बोला हुआ है, तो वो सीन नहीं है। मतलब सीन मतलब नहीं, वो तो समझ गया सीन मतलब, बट कौन सा नीचे से निकल रहा है वो? हाँ, वो तो है ही, वो तो, लेकिन उसका रिजल्ट है ना, वो सीन कर थोड़ी है। हाँ वो सीन कर नहीं रहे हैं। यस, करेक्ट। वो नया पाप नहीं है, वो ऑलरेडी तुमने पाप किया, वो आ रहा है। मतलब जो गलत थॉट, हाँ कोरिलेट कर लेते हैं, जो गलत थॉट आ रहे हैं वो पाप नहीं है। तुम्हें अगर गलत थॉट आ रहे हैं वो पाप नहीं है, लेकिन पाप तो किया था इसलिए आ रहे हैं। तो हमारे अगर गलत थॉट आए और हम बोलेंगे अच्छा सर ने बोल दिया गलत थॉट पाप नहीं है, हाँ गलत थॉट आ रहे हैं वो पाप नहीं है, लेकिन किया तो था, भरा तो था, इसलिए आ रहा है। कोई तुम्हारी टंकी में अपनी बोतल नहीं डाल सकता, तुम्हारी टंकी में तुमने ही पानी भरा है, या तो ये लाइफ में या तो पास्ट लाइफ में, लेकिन भरा तुमने ही है। हम बोलेंगे सर नहीं मैंने तो सब अच्छा ही किया, ये दूसरा आके गंदा पानी डाल के गया, वो भले ही डे टू डे लाइफ में हो जाए, लॉ ऑफ कर्मा में ऐसा होता नहीं है। वो दूसरा डाल के चला जाए तुम्हारी टंकी में, वो भी कर्मा का रिजल्ट है, तुमने ही डाला होगा उसकी टंकी में, तो तुम्हारी टंकी में डालेगा। वो अगर डाल के गया तो वो भी रिजल्ट है तुम्हारा। किसका रिजल्ट? तुमने कर्मा किया था उसका रिजल्ट। समझ में आया? तो गलत थॉट आ रहे हैं वो पाप तो नहीं है, लेकिन सोचो कि फिर आ क्यों रहे हैं, डाला इसलिए आ रहा है, तो मतलब किया तो था। समझ में आ रहा है? बहुत डीप डाउन है, लेकिन मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं करवा रहा हूँ ये सब प्रेयर एंड ऑल, कि सपोज मुझे अभी आ रहा है, सपोज ऐसा समझो मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, अब मैं सोचूं जैसे तुमने सोचा वैसे सोचूं क्यों हो रहा है ये, मुझे पता चला अच्छा ये सारे रीजन है, तो अब मैं ऐसे रीप्ले तो नहीं कर सकता, चलो फिर से जीते हैं, 15 साल से शुरू करते हैं और से स्कूल से शुरू करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें करवा सकता हूं। मैं तुम्हें करवा तो मैं कुछ नहीं सकता भाई, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, बस मैं ट्राई कर सकता हूं। ओके, मैं तो सपोज 10 लोगों को बोल दूं कि ऐसा करो, तो 10 का थोड़ी ऐसा होगा, मैं तो 10 लोगों को पढ़ा रहा हूं, सबके थोड़ी आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, वो किसके आएंगे? जिसके आने होते हैं, मैं तो सिर्फ एक निमित्त ही हूँ। निमित्त हूँ मतलब एक जरिया ही हूँ, कैटालिस्ट हूँ मैं। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा और रिजल्ट में भी मैं नहीं हूँ,
मैं तो पहले से ही अलग था, दिखेगा कि हाँ मैं रिएक्शन में मिक्स हुआ रिएक्टेंट के साथ और फिर प्रोडक्ट बना, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना मैं अपनी जगह पे फिर से मैं हूं नहीं, मैं तो कैटालिस्ट हूं, तुम्हारी प्रोसेस में इन्वॉल्व होने आया था। लेकिन जब रिएक्शन होगी तब लगेगा कि हाँ सर ने करवाया, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो लगेगा कि हाँ सर ने करवाया, नहीं सर ने नहीं करवाया है, या ऐसा लगेगा पेरेंट्स ने करवाया, पेरेंट्स ने भी नहीं करवाया। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, वेदर इट इज एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो अभी और आगे भी होंगे। क्योंकि मैं तो जो काम कर रहा हूं, जो चेंज आने वाला होगा, मतलब तुम्हें एक ऐसा है कि तुम्हें कोई ऐसे मिलेगा और तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं ऐसे दे रहा हूं और तुम्हें वो मिल गया और तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई। मेरा काम था देना, वो तो मैं कर ही रहा हूं, और तुम्हारा काम था किसी को सीख करना, किसी को ढूंढना, वो मैं मिल गया और तुम्हारा काम हो गया। दोनों के पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, समझ रहे हो? दोनों के पर्पस एक साथ सॉल्व हो रहे हैं। मैं बैठे बैठे क्या करूं? मुझे नॉलेज मिला उसका क्या करूं मैं? अपनी लाइफ तो अब मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके, सपोज मेरे 12th में ऐसा समझो मुझे फिजिक्स समझ में ही नहीं आया, मुझे सही में नहीं हूं, लेकिन मान लो ऐसे कि मुझे फिजिक्स समझ में ही नहीं आया, फिर विद गॉड ग्रेस मुझे बहुत ही खतरनाक वाला फिजिक्स समझ में आ गया। ओके, अब मैं क्या करूं? मैं अपने 12th का रिजल्ट तो चेंज नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हारे 12th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट चेंज कर सकता हूं। तो वो मैं कर रहा हूं, लाइक दैट, समझे? ओके, तो वैसे है। लेकिन यहां पर भी वही आएंगे जिसका रिजल्ट मेरे से ऊपर होने वाला था, जो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है। वैसे तो करोड़ों स्टूडेंट है, तो उसमें से क्यों तुम ही लोग आए यहाँ पर? क्यों मुझसे तुम ही लोग मिले, बाकी कोई क्यों नहीं मिले? ये भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली होता है। तुम्हारे पेरेंट्स क्यों तुम्हारे पेरेंट्स है, किसी और के पेरेंट्स क्यों नहीं है? मैं ही क्यों तुम्हारा टीचर हूँ, कोई और क्यों नहीं है? ये भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली होता है। हमारा जैसे अभी बताया ना अंबानी का एग्जाम्पल, तो हमारा बर्थ लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली होता है, हमें पेरेंट्स भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली मिलते हैं। अभी पेरेंट्स बोल दिया तो सब कुछ आ गया ना, फिर हमारा जीवन ही लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली है, पूरा का पूरा। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली है। यहाँ से तुम जाओगे वो भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली जाओगे, फिर जहां जाओगे वो भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली ही जाओगे, यहाँ से जहां जाओगे। ओके, और फिर वहां से जहां जॉब करोगे, शादी करोगे, जो होगा वो लास्ट में डेथ होगी, वो भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली होगी। और फिर नई लाइफ मिलेगी, वो भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली ही मिलेगी। इट्स अ साइकिल। और ये साइकिल में अगर कहीं पर तुम बोर हो गए, सर ये तो खतरनाक वाली साइकिल है। मुझे ही आज शौक लगा कि अगर शिव जी को ऐसा पेन लेना पड़ रहा है कि खुद के ही बेटे के ऊपर शस्त्र उठाना पड़े, खुद के ही बेटे के ऊपर, सोचो ये संसार, ये माया कि खुद के ही बेटे के ऊपर लगाना पड़े। सोचो, तुम सिर्फ पढ़ोगे ये तो लगेगा यार क्या है ये पूरी दुनिया, संसार क्या है। कोई भी किसी का भी, मतलब तुम शिव महापुराण पढ़ो, तुम रामायण पढ़ो, तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, ओके, तो पता चलेगा कष्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, देखो श्री कृष्ण भगवान की लाइफ देखो, वो इतने पावरफुल थे ना, ऐसे सारा पावर यूज किया है भगवान का, इसलिए हमें चमक दमक वाली लाइफ लगती है। लेकिन देखे तो उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था। ओके, और राम जी की लाइफ में तो पता ही है कितना स्ट्रगल था। बट दैट इज द थिंग। ये सब क्यों हो रहा है? भगवान खुद ये सब कर रहे हैं, खुद जहर पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चले कि भाई तुम यहाँ आए हो, तुम्हें भी महादेव बनना है तो जहर पीना पड़ेगा। संसार में आए हो और अगर महादेव बनना है तो जहर पीना पड़ेगा। नहीं पीना तो फिर ये साइकिल से बाहर निकल जाओ। ये साइकिल से बाहर निकल जाओ। भाई मैं नहीं खेल रहा, अब खेलो तुम लोग। दैट इज नॉट द वे। कोई छोड़ेगा नहीं तुम्हें। मैं नहीं खेल रहा बोल के तुम क्रिकेट खेलने से निकल गए, आउट भाई, बस बैटिंग खत्म, अभी आउट, टाटा बाय बाय, टाइम हो गया। नहीं चलेगा ऐसे, छोड़ेंगे ही नहीं वो।
तुमने बैटिंग ली है तो बॉलिंग करनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये बोला ना अभी, ये बोला ना अटैचमेंट, ये खुद बाल निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई सामने वाला ना अट्रैक्ट कर ले मुझे। खुद तो अपने बॉडी से हम अपना अटैचमेंट दूर कर ही रहे हैं, लेकिन सामने तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, ये वो, हम संसार चलाएंगे। तो भाई एम ही अलग है, तुम्हें संसार बसाना है और हमें संसार छोड़ना है। इकट्ठा हो गए तो प्रॉब्लम ही है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि इन भाई साहब को छोड़ना है, उसको पकड़ना है। अभी इकट्ठा हो गए तो भाई धमाका धमाका ही होगा। ओके, लेकिन ये धमाके भी कैसे हो सकते हैं वो शिव जी अपनी लाइफ से बताते हैं, क्योंकि जो माया है वही प्रकृति है, वही पार्वती माता है, और जो वैरागी शिव है वही, मतलब सोचो पुरुष एंड प्रकृति, पुरुष एंड प्रकृति। तो सोचो कैसा बैलेंस है, एक महलों में रहने वाले हैं और एक जंगल में रहने वाले हैं पर्वतों पर, और उनके बीच में शादी हुई है। सोचो, यहाँ पे हम सोचते हैं जनरेशन गैप, वहां पे क्या गैप है देखो, सिर्फ कल्पों का गैप है, जनरेशन गैप नहीं, कल्पों का गैप है। बट सोचो उनके पास कैसा नॉलेज, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, पावर, कैसा नॉलेज होगा उनके पास कि अगर कोई एग्जाम्पल भी देता है तो बोलते हैं शिव पार्वती की जोड़ी, ऐसे राधा कृष्ण जी की जोड़ी। तो उनको, उनके पास कैसे नॉलेज होगा कि इतना ऑपोजिट होते हुए भी हम उनका नाम लेते हैं, बेस्ट कपल उनको बोलते हैं। सोचो, दैट नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ओके, वो नॉलेज भी होना चाहिए। ये तो शिव महापुराण की बात भी मैंने, जो मुझे आज पता चली, लेकिन पता चला कि ऐसे एग्जैक्टली क्यों हमें पता नहीं चल रहा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे मुझे भी पता चल रही है। ओके, बट उसको नेगेटिवली नहीं लेना है। ओके, पॉजिटिवली लेना है। सोचो कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ये सब भी शिव जी की माया, मतलब माया भी शिव देखो सब कुछ उनमें से आया है। शिव महापुराण पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सब कुछ एक ही परब्रह्म तत्व में से आया है। शिव शक्ति भी शिव से ही आए हैं, फिर सब कुछ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब कुछ। लेकिन ये भी एक वो है, कहने का तरीका है। अभी तुम विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सब कुछ विष्णु जी में से आया है, शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी। फिर तुम कंफ्यूज, सर क्या करें अब, स्क्रिप्चर का कंफ्यूजन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, वो पढ़ाना शुरू कर दो। वो नहीं है, वो कंटेंट समझा रहे हैं कि एक ही परब्रह्म तत्व है। अब तुम नाम उनका कुछ भी बोलो, तुम शिव जी बोलो, तुम विष्णु जी बोलो, तुम माता जी बोलो, लेकिन है एक ही। इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान एक है। तो वो एक में से ही सब कुछ आया हुआ है, लेकिन फिर हमें नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेमिंग करोगे तो फिर सब लोग अलग अलग नेमिंग करेंगे, और फिर हमारे भगवान और तुम्हारे भगवान करेंगे, और फिर हमारे भगवान तुम्हारे भगवान करके पापा बैठ के सोचेंगे, हाँ ये भी मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं। अच्छा लड़ रहे हैं कि ये मेरे पापा हैं, अबे भाई मैं ही हूँ तुम्हारा पापा। तो उनको भी हंसी आती होगी कि क्या है ये, लेकिन यही माया है। फिर एक बार तो एक संत को एक ऐसे ही शिष्य ने क्वेश्चन किया था, ये इतनी खतरनाक माया बनाई क्यों? इतनी खतरनाक माया बनाई क्यों? तो उसका आंसर संत जी ने दिया था, इच्छा। भगवान की भी इच्छा हुई, चलो खेलते हैं। तो चल रहा है फिर। ओके, किसी सोचो, इच्छा, ये पूरा संसार इच्छा से है। हमारी जो इच्छा हो, ये एक ट्रूथ है, याद रखना। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी, अगर धर्म के अकॉर्डिंगली है तो पूरी होगी, हाँ। और अधर्म के अकॉर्डिंगली है ना तो भी पूरी होगी, लेकिन उसकी लिमिट होगी एक पूरी होने की। जैसे अभी बोला ना तारकासुर का, तो बोल दिया,
शिव जी तो अधर्म की इच्छा थी, मतलब इंटेंशन रॉन्ग थे, लेकिन इच्छा क्या थी? इनफाइनाइट लाइफ, इमॉर्टल हो जाए। ओके, तो एक्चुअली सोचो, इमॉर्टल जैसे ही तो हुए वो। कहाँ सती माता का चैप्टर चल रहा था, फिर सती माता की डेथ हो गई, फिर कल्पों तक शिव जी ने तपस्या की, तब तक है तारकासुर, तभी भी है। फिर पार्वती का जन्म, पार्वती माता का जन्म, फिर वो बड़े हुए, शादी हुई, कार्तिकेय जिनका जन्म हुआ, उसके बाद उनकी डेथ हुई। सोचो कितने कल्पों तक जिए वो तारकासुर, कितने कल्पों तक जिए। उनकी भी लाइफ, उनकी भी इंटेंशन तो रॉन्ग था, लेकिन भगवान ने वो भी पूरा किया। सोचो, तपस्या की थी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो सब कुछ इच्छा ऐसे है, और इच्छा से ही फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन आएगी। एक्सपेक्टेशन कहीं पूरी होगी, कहीं पूरी नहीं होगी, और पूरी होगी तब तो कुछ नहीं, हाँ बल्ले बल्ले, नहीं पूरी होगी तो हम क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा, और वो क्यों का आंसर मिलेगा नहीं। स्पिरिचुअल साइंस में सारे क्यों का आंसर है, तो घुसना पड़ेगा लेकिन उसमें, लेकिन हम घुसेंगे नहीं। जब ऐसे लाइफ पूरी तरह से ऐसे तोड़ मरोड़ती है ना, ठोकरें देती है ना, तब जाके हम बचा लो, अब कोई यहाँ से हमें कोई बचाने वाला है नहीं, तब जाके हम भगवान को कब याद करते हैं? जब मुश्किल में होते हैं। वही तो देखा है हमने, खुद की हिस्ट्री देख लो, हम भी कब याद करते? एग्जाम के टाइम कितना बढ़िया वाला याद करते हैं। ओके, तो वही है, लेकिन जानबूझ के ऐसा सब है, ये क्रिएशन ही वैसा किया हुआ है भगवान ने, कि देर सवेर तुम आओगे तो मेरे पास ही, जल्दी आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए घूमना है घूमो, घूम के आओ, आना तो यही है। फिर ये जो साइकिल है ना, उसमें फिर ये सब नॉलेज गेन करने में तुम आगे बढ़ोगे, और सारा नॉलेज गेन कर लिया ना, और अगर तुम्हें यहाँ पर अभी भी अटैचमेंट है संसार में, तो आना पड़ेगा। इच्छा है ना, अभी भी जीना है तो जियो, फिर इस तरह से जीना है, अच्छा ठीक है उस तरह से जियो। ओके, तो सब कुछ आएगा तो इच्छा के अकॉर्डिंगली मिलेगा। फिर जब इच्छा के अकॉर्डिंगली मिल गया फिर भी प्रॉब्लम है, तब जाके हम वापस आएंगे, नहीं अब कोई इच्छा नहीं, कंटिन्यूअस हम लगे रहे, नहीं 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 नहीं, बच्चा लगे रहे कि भाई अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस आप गोदी में उठा लो तभी मैं चलूंगा, नहीं तो मैं चलूंगा ही नहीं, यहीं पे खड़ा रहूंगा, बैठ जाऊंगा, रो रहा है नीचे बैठ के, तो फिर पापा को उठाना पड़ेगा, तब उठाएंगे कि अच्छा ठीक है भाई तू यहाँ मत चल, मैं ही उठा लेता। तो पापा भी चेक करेंगे सही में चल सकता है या नाटक कर रहा है। तो एग्जाम तो वहीं भी आएगी, ऐसा नहीं है, वो रास्ते पे भी जाएंगे तो बहुत एग्जाम आएगी। फिर अभी जो हम बोल रहे हैं ना कि ये सब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अचानक से अच्छा लगने लगेगा। अभी जो लग रहा है ना बुरे थॉट, तो हम अच्छी तरफ चले ना तो कभी कभी ये देखो कैसे है, अच्छा तो नहीं लगा लेकिन फिर भी हम देखा अंदर थोड़ा सा सूक्ष्म में भी ऐसा तुम्हारे अंदर डिजायर आ गई, तो गए वापस बैक टू द पैविलियन, वापस साइकिल में घुस गए। थोड़ा भी हुआ, बहुत मतलब बहुत खतरनाक, जब तक भगवान गोदी में उठा ना ले तब तक एक बार भी अगर तुम्हें ऐसा हुआ नहीं 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 पहले वाला मजा था, तो भेज देंगे वापस, अच्छा जाओ पहले वाले में, और फिर पहले वाले में घूमते रहो, फिर वापस कितने। अब सोचो ये सब कब होता है, जब ह्यूमन लाइफ में होते हैं। 84 लाख बर्थ होते हैं, 84 लाख योनिया, योनिया मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, उसको संस्कृत में योनि बोलते हैं, वहां से ही तो बर्थ होता है हम सबका। सो 84 लाख योनि होती है, 84 lakhs, उतनी योनि में से हम सब पास होके आए हैं, हम सब, तब जाके ह्यूमन बर्थ मिला है। और अभी जैसे कर्मास करेंगे वैसे बर्थ मिलेगा नेक्स्ट। वापस अगर गए तो सोचो कितने लाइफ नीचे चले जाए हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग। एक बात बताऊं, डरना मत। स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंगली अगर तुम 8 घंटे
ऐसा है कुछ, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन तुम्हें ऊपर ऊपर से समझ में आ जाएगा। अगर तुम नहीं 8 घंटे नहीं, सॉरी, हाँ, अगर तुम 1 घंटा किसी की निंदा करते हो, मतलब किसी का बुरा बोलते हो, किसी का भी, भले ही तुम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुरा ही है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुरा ही है। जैसे कि चोर, तो हम बोल देते हैं ना कि यार चोर तो चोर है, चोर को तो चोर ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। जैसे कि टेररिस्ट, तो सबके रिस्पेक्ट में सभी बोलेंगे ना कि ये है, लेकिन जो नॉलेजेबल है ना वो कमेंट ही नहीं करेगा, जो है वो है। आपके रिस्पेक्ट, अरे मैं कोई जज हूँ क्या, मैं क्यों बोलूँ, ऐसा बोल देंगे वो। जय श्री कृष्ण, दूर से ही प्रणाम, ओके, वो बोलेंगे ही नहीं कि तूने गलती की। चोर को चोर बोलना भी गलती है, चोर को चोर बोलना भी गलती है, ओके। तो वो सब तो अलग टॉपिक है, लेकिन मैं अभी क्या कहने वाला था, तुम 1 घंटे किसी की निंदा करते हो, मतलब बुराई करते हो, जेलसी हो, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये वो नहीं करते। अभी की लाइफ में तो बहुत कॉमन हो गया है, ओके, हाँ बहुत कॉमन हो गया है, इसने ऐसा, पंचायत, ओके, बिग बॉस देख रहे हो, तो वो क्या है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है हमारा उनके साथ, फिर भी हम ऐसे देख रहे हैं, और फिर दूसरों को भी तुम्हें पता क्या हुआ, उसने ये किया, उसने उसको मारा, उसने उसको पीटा, ये वो चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचो, तो 1 घंटा भी अगर हम किसी के भी बारे में निंदा करते हैं ना, तो हमारे 8 बर्थ एनिमल में जाते हैं। सोचो 1 घंटा, यस, नहीं कंटिन्यूअस नहीं, टोटल। कितना खतरनाक है ना। 1 घंटा अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे 8 बर्थ, ऐसे मच्छर आए, ये तुम मरे अभी, ऐसे 8 बर्थ एनिमल में जाना पड़ता है, 8। सोचो कितने घंटे हुए अब तक। सोचो कितना खतरनाक है। ये सब पता चले ना, वो भी फिर इतना इजी नहीं है। ऐसे ही मैं थोड़ी तुम्हें प्रेयर करवा रहा हूँ, किसी की भी कुछ भी हम बोलते हैं ना, इवन कोई भी हो, हमारी प्रेयर्स में कितना वो डिटेल्ड है, वो अभी हम डाल रहे हैं, अभी बिस्लरी में डाल रहा हूँ, पानी निकला नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि कितना डेप्थ है उसका। वो पानी निकलेगा तब तुम्हें पता चल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या ना भी चले, भगवान की इच्छा, ओके, लेकिन निकलेगा तो सही, डाला है तो निकलेगा ही ना, ओके, बस मोस्ट प्रोबेबली पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा ऐसा मैंने किया था, इसलिए ऐसे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, मेरे आसपास सब लोग ऐसे रो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं है इफेक्ट। क्यों इफेक्ट नहीं है? क्योंकि तुमने अच्छा पानी डाला हुआ था, ओके। हाँ, तो डरना मत, ये कहे आओ तो मतलब करना बंद करो, और क्या। लेकिन सर अब क्या? नहीं रुको लेकिन रुको, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये जितने भी कर्मास हमने किए, रॉन्ग कर्मा से, ये रॉन्ग कर्मा में आता है, किसी की निंदा करना रॉन्ग कर्मा में आता है, गलत कर्म, बुरे कर्म। तो ऐसा जितने भी हमने किया है, जब तक हम ये ह्यूमन लाइफ में है, ह्यूमन बॉडी में है, ये हम इरेज कर सकते हैं। दैट इज द गुड थिंग, दैट इज द गुड थिंग, अच्छी बात है। जब तक ह्यूमन बॉडी में है तब तक हम इरेज कर सकते हैं, अदरवाइज, और इरेज करके फिर कि भाई आज के बाद कभी नहीं करेंगे, वो ऐसे प्रण से करना। पता चल गया ना गलत की हुई, लेकिन फिर गलती हुई इरेज कर दो, गलती हुई इरेज कर दो, चलो तो आज तो गलती करते हैं, फिर इरेज कर देंगे, तो वो नहीं होगा, वो गलती इरेज नहीं होगी। ये इरेज कौन सी होगी? जो अनजाने में हुई है, जो अनजाने में हुई है वो इरेज होगी। अभी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ओके, अभी कल ही तुमने किसी की निंदा कर दी, कल ही कर दी, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं आया जो मैंने बताया वो, उसको भी तुम इरेज कर सकते हो। लेकिन जब तुम निंदा कर रहे थे, 2 मिनट के बाद तुम्हें याद आ गया,
सर ने तो ये बोला था, और फिर तुमने बंद कर दिया, तो वो 2 मिनट भी इरेज हो जाएंगे। लेकिन 2 मिनट के बाद तुमको याद आया और तुमने कंटिन्यू रखा, तो 2 मिनट तो इरेज हो जाएंगे क्योंकि वो अनजाने में था। उसके बाद जो तुमने कंटिन्यू रखा ना, वो इरेज होगा नहीं। उसके लिए फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वो इरेज नहीं होंगे। जो जानबूझ के किए वो इरेज नहीं होंगे। तो दैट इज द थिंग। हमें अगर पता चल गया है तो गलत करने का वही नहीं है ना। फिर तुम्हें पता है कि दिस इज रॉन्ग, फिर भी तुम कर रहे हो, तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। ओके, नहीं तो फिर सब लोग ऐसा ही करेंगे ना कि गलत किया फिर अच्छा कर दो, तो पाप किया फिर पुण्य कर दो, धो डे। ऐसे सब कुछ थोड़ी धो सकते हैं। फिर समझ में आया? तो दैट इज द थिंग। और धोना कैसे है? इरेजर तो दो सर। तो मिटाना कैसे है? तो हम 20 मिनट में अच्छा ही अच्छाई करके क्या अच्छाई करेंगे? अच्छाई से नए कर्मास बनेंगे अच्छे वाले, जिससे रिटर्न अच्छा आएगा। लेकिन ये नहीं जाएगा, पाप पुण्य का प्लस माइनस नहीं होता, वो सब कुछ भुगतना पड़ता है, पाप भी और पुण्य भी। तो भगवान की शरणागति लेनी पड़ती है, सरेंडर। आप संभाल लो, हमसे नहीं होगा, आप संभालो। हाँ, माना गलती हो गई एक्सेप्ट कर लो, और आगे से नहीं करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी कि मेरे से आगे ना हो, वो भी दे दो। पापा है तो पापा को सब कुछ दे दो। कहे गलती हो गई, हम नहीं करेंगे, आप जैसा बोलोगे वैसा। अब मैं जो भी करूंगी, आप जो बोलोगे वैसे ही, कुछ भी हो वैसे ही। सब कुछ दे दो मतलब बहुत डिटेल्ड में, सूक्ष्म स्थूल कारण, इवन थॉट्स, वो भी दे दो। सरेंडर करो पापा को, मतलब भगवान को। ओके, वो भी दे दो, सरेंडर, फुल सरेंडर। ऐसे सब भगवत गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन तो भाई घूम गया। अब करूं तो क्या करूं? पहले तो वो था कि लड़ाई करूं नहीं करूं, अब तो इतना ज्ञान दे दिया है, अब मैं तो स्टेबल ही नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? अब कुछ मत करो, तुम अपना कर्म करो, मेरे को याद करके कर्म करो, मेरे को याद करके भगवान का नाम लेकर कर्म करो। ओके, तो क्या करना है? पहले फुल सरेंडर, इवन थॉट्स, फिर वर्ड्स एंड फिर एक्शन। सब कुछ जो फ्यूचर में करने वाले हैं वो भी दे दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले भाई? अगर पापा शक्तिमान है तो फिर हम क्यों शक्तिमान बने? छोड़ो भाई, मजे से जियो, संभालेंगे सब कुछ। खुद संभाल रहे हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से ऑलरेडी है संभालने वाले, तो दे दो ना उनको। तुम बोलोगे अभी, कल घर जाके बोलोगे आज से घर मैं संभालूंगी, 2 तमाच पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी ना। लेकिन बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे ऐसा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि वो सही में बड़े हो गए। ओके, लेकिन सही में बड़े नहीं हुए, एक्सपीरियंस तो उनका ही ज्यादा है। ओके, सो वो मैं कहना चाह रहा हूं, सरेंडर कर दो ना। मजा तो वहां है। सोचो तुम, ये मजा है। स्कूल लाइफ में कैसे जी रहे हो तुम, कॉलेज लाइफ में कैसे जी रहे हो? कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस पापा मम्मी पे कर रहे हैं, खाना पीना का भी पापा कर रहे हैं, कपड़े लाने का भी पापा कर रहे हैं, सब कुछ मम्मी पापा कर रहे हैं, सब कुछ। कपड़ा, खाना पीना, रहना, कुछ हमने कुछ किया क्या? तुम कुछ कर रहे हो एक्स्ट्रा वर्क? 11th में 10th का ट्यूशन लो और फिर खाना पीना रहना सब कुछ खर्चा उठाओ, कर सकोगे? सर फिर 11th 12th नहीं होगा। तो हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ मिला हुआ ही है। तो अगर लाइफ टाइम ऐसे मिले तो लेते रहो ना भाई। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जॉब मत करना। कंटेक्स्ट समझो। जो मम्मी पापा को सरेंडर करने की बात है वैसा पूरा सरेंडर कर दो भगवान को। ये जॉब मिले तो भी आपकी, ना मिले तो भी आपकी।
आप दोगे तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। दैट डजंट मीन कि हम कुछ करेंगे नहीं। अरे नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। अभी अच्छा रिजल्ट आया, मेरी वजह से नहीं आया, मैंने तो आपको दिया था ना, ये आपने लाया। और अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो गलती कहाँ होगी वो ढूंढो, क्योंकि वो तो अच्छा ही लाने वाले थे, तो फिर आया क्यों नहीं अच्छा? भगवान के काम में गलती कैसे हो सकती है? मतलब हमने कुछ उंगली की है, तो क्या उंगली की, क्या गलती की, वो पता करो। अंडरस्टूड? बहुत टाइम हो गया है, खतरनाक वाला। मैम बोलेंगे कहाँ क्या हुआ, टॉपिक तो खत्म नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन। हाँ, बट होता है कुछ कुछ सिचुएशंस ओकेशंस वाइज, तो निकलता है कभी कभी बाहर। तो वॉट एवर, जो हुआ अच्छा हुआ। ओके, कल फिर से देखेंगे इंट्रोडक्शन से। ओके, बट कहने का मीनिंग समझे? ओके, सो सरेंडर कर दो, और जो भी काम करो, जो भी 24 घंटे में एक बार तो घर के मंदिर में पाँव छूते हो ना, एक बार 2 बार कर दो। सुबह उठने के बाद, नहा धोने के बाद, रात को सोने से पहले। हो सके तो कर, हो ही सकता है ना, इसमें क्या है। लेकिन वो भी ना हो सके तो एक बार तो एक बार, ओके, या फिर 2 बार कर दो। क्या, जब जा रहे हो, याद है ना, आपको सब कुछ दे दिया है, याद दिला दो भगवान को कि आपको ही दिया है, हम नहीं है। तुम्हें अगर ऐसा हुआ कि तुम कर रहे हो कुछ तो अच्छा होगा ना, तो तुम चने के झाड़ पे जाओगे, वो बुरा होगा ना तो डिप्रेस हो जाओगे। ओके, लेकिन तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, दे दिया है। ओके, और भगवान का नाम ले लो 1 घंटे में, एक बार ले सकते हो, जो भगवान का नाम अच्छा लगे। जैसे शिव जी का नाम अच्छा लगे तो शिव, बस हो गया, 1 घंटे का काम हो गया। लो, 1 सेकंड भी नहीं हुई, इतना तो कर ही सकते हो ना। 1 घंटे का काम, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ रहे हो, स्टार्ट हुआ तब बोल दो, खत्म हुआ तब बोल दो, हो गया। ये क्या किया तुमने, ये 2 घंटे भी दे दिए। जब तुमने नाम बोला ना, मतलब तुमने भगवान को भी याद दिलाया, उनको तो याद ही है, दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने भगवान को भी याद दिलाया और खुद भी याद दिलाया खुद को, क्या कि भाई दे दिया भगवान को। अभी यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ वो तो दे दिया, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। और अगर कुछ बुरा हुआ वो भी दे दिया, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारे पास। ठन गोपाल, खाना पीना, रहना पीना, सब कुछ वही देखेंगे ना। टेंशन किस बात की? चिंता, वरीज, टेंशन किसे होती है पता है? जिसको ऐसा होता है मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, उसको होता है ऐसा। मैंने इतना किया फिर भी नहीं हुआ। तुमने बोला ना मैंने किया, क्या किया भाई तुमने? वही गलती की कि तुमने ऐसा बोला कि मैंने किया। कई जगह तो बोलना पड़ेगा, बट भले ही बाहर से बोलो, अंदर रखना पड़ेगा। मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं बोला ना मैं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मैं बोला, मैंने अगर फील भी कर लिया ना कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, तो गया, ये जो अंदर है वो भी चला जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, वो वही बोल रहे हैं मैं तो माइक हूँ, मैं तो माइक हूँ। पोस्टमैन, वहाँ से मैंने पोस्ट ली और मैं पोस्टमैन, तुमको पोस्ट दे दी। समझ में आया? तो वो जो अंदर लिखा हुआ है लेटर में, वो मेरा नहीं है, मैंने तो वहां से लिया और तुमको दे दिया। वो मैं पोस्टमैन हूँ, वो मुझे याद रखना है, वो मुझे अंदर याद रखना है। बोल नहीं करना है मैं पोस्टमैन हूँ, मैं पोस्टमैन हूँ। वो अंदर याद रखना है कि मैं ये भी नहीं हूँ, ये मेरा काम है। मुझे काम दिया है कि भाई ये लेटर पहुंचा दो। मुझे काम दिया है कि ये तुम्हारा काम टीचर का है, तुम टीचिंग करो, साथ साथ में ये भी करना, वो भी करना, मेरी बात भी बताना बच्चों को, ज़रूरत है अभी के बच्चों को। तो जो बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो इंटरमीडिएट हूँ, अगेन कैटालिस्ट। ओके, कुछ मैं अंदर नहीं, इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर जब मैंने मान लिया तुम्हारा भला हुआ, मैंने बोला था ना, देखा गया मैं। जब मैंने माना ना कि मेरी वजह से तुम्हारा अच्छा हुआ या मेरी वजह से तुम्हारा बुरा हुआ, वही सिचुएशन आ जाएगी। अगर अच्छा हुआ तो मैं गया ऊपर चने के झाड़ पर, बुरा हुआ तो मैं हो गया डिप्रेस। यार
चिराग सर ने पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे निकल गए, मैं ऊपर गया, तो मैं गया तब, भले ही तुम ऊपर चले गए, मतलब तुम हायर लेवल पे चले गए, मैं नीचे चला जाऊंगा। क्योंकि मैं क्यों नीचे गया, इतना ऊपर गया ना ईगोइज्म में, मैंने पढ़ाया था इसलिए आगे गए, तो गया, फिर उसके बाद डाउन ही डाउन है। और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो गया, और तब भी मैं ऐसा भाई यार मेरा पढ़ा हुआ बच्चा फेल हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, फिर भी गया, क्योंकि तब मैंने माना कि मेरा पढ़ा हुआ। कौन हो भाई तुम पढ़ाने वाले, कौन हो, किसने बोला, किसने अथॉरिटी, कौन हो, क्यों तुम ऐसे, मतलब ज्यादा कुछ ईगोइस्टिक, मतलब ऊपर नीचे जाना नहीं है, बैलेंस रहना है। और खुद कुछ मत करो भगवान, लेकिन भगवान तो फिर बोलेंगे युद्ध करो, तो युद्ध भी करना पड़ेगा। भगवान ने बोला ना मार, तेरे रिलेटिव्स है सामने, मारो, ये मेरे दादा है, दादा को मारो, मैं बोल रहा हूं ना, दादा को मारो, तो मारना पड़ेगा, संसार है, करना पड़ेगा, बट धर्म में रहकर करना पड़ेगा। सो भगवान का नाम लो, 2 बार जब दिन में जाओ तुम घर के मंदिर में या बाहर भी जाओ, सब कुछ खुद को याद दिलाओ, भगवान को तो याद ही है, खुद को याद दिलाओ कि हाँ मैंने तो सब दे दिया है, तो मैं क्यों चिंता कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैंने तो सब कुछ दे दिया है, मेरा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास से तुम्हें पापा ने पैसे दिए थे, पॉकेट मनी, खो गए, तो खो गए, तो पापा के ही पैसे थे, तुम्हारे थोड़ी थे तुम्हें तो सिर्फ दिए हुए थे और पापा तो पापा है, भूखे तो रखेंगे नहीं। अच्छा कल वो पैसे खो गए थे ना, अच्छा लो ये दूसरे, पापा तो दे ही देंगे, समझ में आया। लेकिन तुमने मान लिया कि मेरे पैसे हैं, तो गए फिर पापा, अच्छा मेरे पैसे दिए हुए हैं, पापा बोल रहे मेरे पैसे, कल से पॉकेट मनी आती तो बहुत, मतलब समझ गए पूरा कहना क्या चाह रहा हूँ। सरेंडर नेचर रख के भगवान का नाम लेंगे और भगवान पे छोड़ देंगे ना, तो हो जाएगा सब कुछ। और वो जो गलतियां हो चुकी है, अभी 8 बर्थ वाला बताया ना, ये तो छोट, मतलब बहुत बड़ी गलती है। सोचो 8 बर्थ एनिमल कितनी बड़ी है, लेकिन एक रिस्पेक्ट में ये भी छोटी है। सोचो किसी की निंदा में इतना लग रहा है, तो किसी को मार के पका के खाए तो कैसा लगेगा। तो मैं तो 23 साल तक नॉन वेजिटेरियन था तो बट भगवान की कृपा है गया वो सब गया ओके, बट कृपा है भगवान की। क्यों, कितना भी बड़ा हो, जानबूझ के किया हुआ तो नहीं जाएगा, अनजाने में किया हुआ चला जाएगा। अभी पता चल गया है सही सही कि वो सही नहीं है, अब भी मैं खाऊं तो वो इरेज नहीं होगा। बाकी तो किसी की हत्या भी कर दे वो भी भगवान माफ कर देते हैं। अरे यहाँ पर भी माफ होता है ना, देखो तुम, किसी को फांसी की सजा हुई है, कितने साल जेल में रहते हैं, और फिर लास्ट राष्ट्रपति के पास जब जाते हैं तो जिसको फांसी होती है ना, अगर राष्ट्रपति बोल दे ना कि अच्छा इसका नेचर जेल में अच्छा था, ये सुधर गया है, अब ऐसा नहीं करेगा, राष्ट्रपति बोल दे इसकी फांसी रोक दो, तो उसको फांसी नहीं होती। ये इंडियन लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देंगे। कर देंगे क्या, कर दिया, तुमने माना ना तो कर दिया, तुरंत देंगे, फ्यूचर में नहीं, अभी कर दिया। बट जब तुमने कंप्लीट सरेंडर कर दिया और तुमने बोल दिया कि आगे से नहीं करेंगे, तब कर देंगे। लेकिन कर लेते हैं, फिर पापा तो माफ कर ही देते हैं ना, फिर पापा माफ नहीं करेंगे। तो पापा है, ऐसे ही नहीं है, सब कुछ पता है। ओके, जानबूझ के की गई गलती माफ नहीं होती। हाँ, लेकिन धोना तो पड़ेगा ना, गटर वाला पानी जितना डाला, अच्छा पानी भी डालना पड़ेगा ना। तो वो सब मेरा गटर वाला पानी था, अच्छा पानी डालूंगा तो निकल जाएगा सब कुछ। बट अच्छा पानी भी कब तक डाल सकते हैं, जब तक ये ह्यूमन बॉडी में है। फिर तो जो टंकी में पानी भरा है उसके अकॉर्डिंगली बर्थ हो जाएगा।
अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा, लाइक दैट। सो पता चले कि क्या अच्छा क्या बुरा, वो अच्छी बात है। और उसके बाद कॉन्शियस रहना, इसी को बोलते हैं कॉन्शियस लिविंग। ओके, कि कोई भी गलत चीज़ ना हो पाए, सब कुछ सही सही हो। सोचो तुम हर बार पानी डाल रहे हो, अच्छा ही डालो, ए इसमें भले ही बिस्लरी, इसमें कचरा है, निकालो ये अच्छा वाला डालो, हाँ ये डालो, ये डालो, कॉन्शियसली डाल रहे हो। फिर तुम्हें पानी कैसे निकल रहा है देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे नल खोल के ऐसे डायरेक्टली पानी पी लो, देखने की जरूरत ही नहीं कि कचरे वाला पानी होगा। क्यों? डालने के टाइम ही तुमने सोचा है। बीच में तो भगवान का फिल्टर है, थोड़ा बहुत तुम्हें पता ना चला वो भी भगवान निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? फिर आउटपुट तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ रहे हो कि मेरे थॉट्स कैसे, देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे कैसे मिलेंगे देखने की जरूरत नहीं है। लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बर्थ कैसे होगा वो भी देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कितने पाप किए देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सोचो क्यों? तुमने कॉन्शियस लिविंग की, इसलिए आउटपुट तो अच्छा ही होगा ना। और वापस सरेंडर कर दिया है भगवान को। अब सोचो 2 आदमी को जेल होने वाली होती है, ओके, लेकिन एक अगर बहुत अच्छा बिहेवियर है तो उसको कम सजा होती है। बहुत टाइम हो गया है। एक स्टोरी है छोटी सी, सुनाता हूँ। एक चोर था, थोड़ी बहुत याद है, एग्जैक्टली याद नहीं, जितनी याद है उतनी सुनाता हूँ। एक चोर था, बहुत चोरी करता था ये वो, ओके, बहुत सालों तक चोरी की। और फिर एक साधु मिले, उनको सुना ये वो, तो उसको यार टच हो गया, ऐसे दिल पर लग गया सब कुछ, तो वो चेंज हो गया। बोले यार आज से ही सब बंद, ओके। बोले फिर बंद कर दिया उसने चोरी करना, बहुत सालों की चोरी बंद कर दी, खाना पीना सब कुछ ऐसे सरेंडर, जो होगा देखा जाएगा, भले ही मर जाए गलत काम नहीं करेंगे, लाइक दैट। फिर थोड़ा टेंशन में आ गया, छोड़ तो दिया सब कुछ, खाने पीने का क्या, और चलो वो सब भी छोड़ लिए, देख लेंगे, लेकिन लोग तो मुझे चोर समझ के अभी भी मार रहे हैं। चोर तो चोर है, आइडेंटिटी कैसे चेंज हो जाएगी एक ही साथ, मतलब तुरंत कैसे चेंज हो जाए, अभी भी मार रहे हैं, ओके, और मेरे पीछे भाग रहे हैं ये वो। तो पूरा का पूरा उसको चेंज कर दिया गुरुजी ने, मतलब उनके गुरुजी ने पूरा चेंज कर दिया। तो अभी तिलक लगा रहा है ये वो सब कुछ, ओके, नाम भी अलग कर दिया उसका, नाम भी अलग, तेरा आज से नाम ये नाम भी नहीं, और सब कुछ पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया, ओके। और अब तो उसकी सही वाली, गुरु का शिष्य है तो उसकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी भी वैसी ही होगी, ओके, खाना पीना, मतलब खाना पीना इन द सेंस भिक्षा अटेंड करना और से स्क्रिप्चर्स पढ़ना एंड ऑल, सब कुछ वैसा हो गया। बोले आज से तेरा नया जन्म, मैं तेरा गुरु, मैं जैसे बोलूँ वैसे करने का। बोले ठीक है, तेरा पिछला सब कुछ माफ, मैं रिस्पॉन्सिबल। देखो सिर्फ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही भगवान विष्णु, सब कुछ वही है, गुरु में ही है सब कुछ। गुरु ने बोल दिया तो भगवान के पास पहुंचाने वाले गुरु ही है। गुरु ने बोल दिया तू बिंदास, आज से तेरा नया जन्म, जो भी होगा सब कुछ मैं संभालूंगा। ठीक है, बिंदास घूम रहा है, लाइफस्टाइल ये वो। फिर एक बार किसी को पता चला, भाई ये वही चोर है जिसने चोरी की थी इतने टाइम पहले मेरे घर में, ये वो। भाई तुमने ही चोरी की थी ना, तो महाराज ने तो बोला था आज से तेरा नया जन्म और तेरे पिछले सारे कर्मास माफ, ओके। तो बोले मैंने चोरी नहीं की, ऐसा। बोले सच सच बोल, तुमने ही चोरी की थी? बोले नहीं मैंने चोरी नहीं की, ऐसा बोल रहे हो। तो फिर राजा को कंप्लेन की, राजा के पास गए दोनों, चोर जो ब्राह्मण बन चुका था और जिसके घर पे ऐसा हुआ था वो, हाँ वो गए दोनों, राजा को बोला इसने ऐसा किया है ये ब्राह्मण है, कुछ देख के बोल, ऐसे ही किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहा है। तो बोले नहीं इसी ने किया, पक्का? हाँ इसी ने किया है, देख तुझे सजा दूंगा प्रूव नहीं हुआ, इसी ने की है 101%। ठीक है, तो उनको पूछा गुरु जी पहले ब्राह्मण ही माफ करना, मैं ऐसा पूछ भी रहा हूँ, लेकिन
ये बोल रहा है क्या सच है? आपने चोरी की है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने चोरी नहीं की। इसको मार दो, उसको जिसके घर चोरी हुई मार दो, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पहले ही बोला था कि गलत इल्जाम मत लगाना। ब्राह्मण के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए तो क्या होगा? तो बोले इसको मार दो, क्योंकि ये पूछना भी एक टाइप का कर्मा है। राजा भी फंसेंगे फिर बीच में, ब्राह्मण को ऐसे पूछा तो उसको मार दो। तो उसको मारने ले जा रहे थे तो ये भाई साहब ने रोक दिया, रुको 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 रुको। बोल रहे वो सही है। हाँ वो सही है, अभी तो आप बोले आप चोरी नहीं की। बोले मैं भी सही हूँ। ये कैसे हो सकता है? चोरी आपने की या नहीं? बोले मैंने चोरी नहीं की। तो फिर उसको सजा देने दो। नहीं वो जो बोल रहा है वो भी सही है। अरे दोनों बातें सही कैसे हो सकती है? बोला कि ये मेरा नया जन्म है, मेरे गुरुजी ने बताया है। वो जो बोल रहे हैं वो मेरा पास्ट जन्म था, उसके बारे में बोल रहे हैं वो। ओके, ये मेरा नया जन्म है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने नए जन्म में, इस जन्म में कुछ भी नहीं किया। राजा जी ने दोनों को छोड़ दिया। वो भाई साहब भी मान गए कि हाँ रियलिटी में उसकी जान बचाई ना भाई, अभी बोल देते तो वो तो चला जाता। ओके, राजा जी ने फिर दोनों को छोड़ दिया। तो वैसे ही अगर कुछ ऐसा सब हो गया है अनजाने में, छोड़ देंगे, यहाँ का जस्टिस भी छोड़ देगा और ऊपर भगवान भी माफ कर देंगे जो गलतियां हुई है उसके लिए। बट अगर तुम्हें समझ में आ गया कि गलती है तो अब मत करना। समझ में आ गया तो, समझ में नहीं आया तो भगवान समझाएंगे आगे। ये सब निमित्त है ना, मैं निमित्त हूँ, मेरे तरीके से, मेरे थ्रू तुम समझ रहे हो। फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं ये तो भाई सर का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बात सही है, तुम्हारी बात 1% भी गलत नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही है। ओके, लेकिन तुम सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे ना फिर, अच्छा चलो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनो और फिर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है, तुम्हारा दिल, सबका छोड़ो, तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आ रही है, ये सही है या गलत। तुम्हारे अंदर से ऐसा आवाज आए कि नहीं ये गलत नहीं है और फिर तुम कर रहे हो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। वो पाप नहीं लगेगा जितना बड़ा लगेगा। ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी है भगवान। तुम्हारे अंदर जो भगवान है वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सही है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? सब बहुत डिटेल्ड है सब कुछ, लेकिन मजे वाला भी है, बहुत मजे वाला है। ओके, ये सब हमारे जो संसार का नॉलेज है उसमें तो बोर भी हो जाओगे एक टाइम के बाद, यहाँ पे कभी बोर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, नया नया मिलता रहता है ना, तो बोर नहीं होते। इतना है, इनफाइनाइट नॉलेज है स्पिरिचुअल नॉलेज, तो बोर भी नहीं होंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, जो हमारी जर्नी है वो भी हो जाएगी, पास्ट का भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। बढ़िया है फिर, और क्या है। समझ में आया? बहुत हो गया, चलो।